ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, फेज़ 1 का अपना आज लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज़ बिट मैनिपुलेशन। और इसके बाद फिर फेज़ 2 स्टार्ट होगा एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक इसमें विजुअलाइज करके अगर हम लोग ट्राई करें ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मतलब बहुत इजीली सॉल्व होता है। एंड वही अगर मतलब विजुअलाइज नहीं कर पाए तो उतने ही फिर कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं, लाइक समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली यही ट्राई करेंगे कि विजुअलाइज करके ही मतलब प्रॉब्लम्स का अप्रोच देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है बिट मैनिपुलेशन। तो बिट मैनिपुलेशन रेफर्स टू मैनिपुलेशन ऑफ बिट्स ऑफ अ नंबर एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यार दो टर्म है, एक तो हो गया बिट्स ऑफ अ नंबर, सॉरी हाँ, यार बिट्स ऑफ अ नंबर और बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अभी बिट्स ऑफ अ नंबर क्या होते हैं थोड़ा एक बार ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सपोज अपने को एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में। तो सपोज अपना आइटम इज ब्लैक, शायद दिख नहीं रहा ना। सपोज अपना नंबर है एंड दैट इज़ 10। अभी इसको मेरे को मेमोरी में अगर रिप्रेजेंट करना है तो अपना मेमोरी ये है। ठीक है, मेमोरी। अब ऐसा है ना कि आर मेमोरी इज़ नॉट अ बॉक्स, लाइक मतलब ऐसा नहीं कि एक एम्प्टी बॉक्स है और ये अगर एक डेटा आइटम होता तो हम लोग इसको उठा के लाइक बॉक्स में डाल देते, बट यार ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को अपने डेटा को किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि हम लोग उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट मतलब किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है या इनकोड करना पड़ता है जिस ताकि हम लोग मेमोरी में उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो अपना मेमोरी जो है ये मतलब सबको पता है कि बिट्स से कंपोज्ड है। ठीक है, एक इंडिविजुअल बिट्स है। बट बिट्स क्या होते हैं अगर ऐसे कोई पूछे तो मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि बिट एक कंटेनर है जिसमें लाइक हम लोग स्टोर करते हैं 1 या 0, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिट को मतलब ऐसे समझ लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, मान लो एक बल्ब ही है। ठीक है, उसके दो स्टेट हो सकते हैं, या तो वो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली बिट का भी वैसा ही स्टेट्स हो सकता है, या तो वो ऑन हो सकता है या तो वो ऑफ हो सकता है। एंड जब बिट ऑन है तो हम लोग बोलेंगे कि वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसका कुछ वैल्यू होगा एंड वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बिट अगर ऑफ है तो हम लोग बोलेंगे कि इस वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि ये बिट ये वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली स्टोर नहीं कर सकता है, वो बस रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बिट्स का। अब लेकिन एक्चुअली हम लोग मेमोरी से ऐसे सिंगल बिट्स ना उठा नहीं सकते हैं। लाइक कोई मेरे को बोले कि एक बिट उठा लो और उसमें क्या वो ऑन है ऑफ है उसको चेक करके बता दो, तो बट ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक नंबर ऑफ बिट्स उठाते हैं। ठीक है, और ये नंबर बिट्स मान लो हम लोग 8 बिट्स उठा लिए। ठीक है, सपोज एक दो, ठीक है 8 बिट्स उठा लिए। तो ये 8 बिट्स के कलेक्शन को हम लोग बाइट्स बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। ये तो चलो ठीक है। और अब ये बाइट्स लाइक क्या रिप्रेजेंट करेंगे वो भी इससे ही पता चलता है। लाइक मेरे सिस्टम तुम्हारे सिस्टम मोस्टली हम सबके सिस्टम में लेफ्ट साइड राइट मोस्ट जो रहता है बिट, लाइक ये बिट ये लीस्ट वैल्यूड रहता है, और जो जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं इसका वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, और ये इंक्रीज़ कैसे होता है, फर्स्ट बिट का वैल्यू 1 रहता है, दूसरे का 2 रहता है, फिर 4 रहता है, 8 रहता है, 16 रहता है, 32 रहता है, 64 एंड 128। बेसिकली 2 पावर x पे चलता है, वेर x इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर हमारा ये बिट ऑन है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इंडिविजुअल बिट जो है हम लोग का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कि ये बिट में 1 है। और अगर ये ऑफ है तो हम लोग बोलेंगे कि ये बिट 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये बिट ऑन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बिट अगर ऑफ है तो ये बिट 2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो अगर कलेक्टिवली हम लोग 8 बिट्स का देखें तो जो बिट्स ऑन रहेंगे ना, से सपोज ये बिट ऑन है, ये बिट ऑफ है, ये बिट ऑफ है, ये बिट ऑफ है, ये ऑफ है और ये ऑन है। ठीक है, तो हम लोग सम करके बोल सकते हैं कि ये टोटल बाइट जो है इसमें एक पर्टिकुलर ऐसा बिट है जो 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऐसा बिट है जो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पर्टिकुलर ऐसा बिट है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल बाइट एक साथ मिलके 41 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
एंड यही बाइनरी नंबर भी है 41 का, दैट इज़ 00101001। दिस, अरे सॉरी थोड़ा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, ये बाइनरी नंबर है 41 का, ठीक है। तो जब हम लोग लाइक बाइनरी पढ़ते हैं, लाइक आई गेस 11-12 फिजिक्स में भी था अपना, या उससे पहले भी बहुत लोग पढ़ा होगा मे बी, कि एक नंबर है अगर सपोज लेट्स से 31, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे निकालते हैं कि यार नंबर को 2 से डिवाइड करते जाते हैं एंड रिमाइंडर को नोट करते जाते हैं, एंड वन सा एंड वन, ठीक है, और फिर उसको रिवर्स में लिख दे तो ये उसका बाइनरी फॉर्म हो गया, ठीक है। बट ये तो मतलब मैथ्स हो गया हम लोग के लिए, ठीक है, कि हम लोग ऐसे समझते हैं कि नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में, बट ये फॉर्मूला सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है। लाइक वो उसको ऐसा नहीं है कि स्टोर करना है तो वो बैठ के नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा है, देन रिमाइंडर नोट कर रहा है एंड देन उन सब बिट्स को ऑन करते जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा उसके लिए, लाइक दिस इज आवर मेमोरी एंड दिस इज आवर बिट्स, सारे के वैल्यूज़ हैं, सपोज एक और है 128 एंड अपने को नंबर 31 रिप्रेजेंट करना है सपोज। तो ये क्या करता है, ये कैसे बिट को चूज करेगा, सपोज 1 की किसने कुछ बोला क्या, हेलो, अच्छा ओके, हाँ सपोज कि इसको हमको रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में और हमारा स्टोरेज स्पेस ये है 1 बाइट का स्टोरेज स्पेस है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा वैल्यूड वाले बिट को अगर चेक करें 128, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये 128 तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया और उसके बाद बाकी कुछ ऑन हो ऑफ हो और बढ़ेगा ही वैल्यू 128 से। तो अपने को 128 तो रिप्रेजेंट करना नहीं है, उससे कुछ छोटा ही वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, तो ये बिट तो श्योर ऑफ रहेगा। वैसे ही 64 का भी अगर 64 ऑन कर देते हैं तो वैल्यू हम लोग का 31 से बड़ा हो जाएगा, अब इसके बाद बाकी के बिट्स ऑन रहे ऑफ रहे वैल्यू कुछ बढ़ेगा ही या सेम रहेगा। तो 64 बिट भी ऑफ कर सकते हैं, लाइकवाइज 32 भी। बट अगर 16th बिट ऑन करते हैं तो कुछ वैल्यू उसमें से रिप्रेजेंट हो गया, मतलब कि कम हो गया ये कुछ वैल्यू, अब कितना मेरे को बस 15 बचा, 15 रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली अगर हम 8th बिट भी ऑन कर दें तो और 8 रिप्रेजेंट हो गया, अब सिर्फ 7 बच रहा है रिप्रेजेंट करने को। 4th बिट भी ऑन कर दे तो 4 भी हो गया, 3, तो मैंने 1 और 2 भी कर दे तो ये कम्प्लीटली रिप्रेजेंट हो गया। और यही है 31 का बाइनरी फॉर्म 11111, ठीक है। तो बेसिकली मेमोरी में ऐसे रिप्रेजेंट होता है अपना डेटा आइटम जो भी है। और ये हाँ, अगर लाइक याद करना है हम लोग को तो समझ सकते हैं, जो भी नंबर है अपना उसका नियरेस्ट जो 2 की पावर x रहेगी, लोअर जो रहेगा वहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर ऐसे सबट्रैक्ट करते चल सकते हैं और फिर हो जाएगा रिप्रेजेंट। लाइक एक नंबर है अपना सपोज 26, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इससे लोवेस्ट बिट जो आएगा 2 का पावर का बिट वो 16th बिट रहेगा। तो सपोज 16 बिट को ऑन कर दे तो अपना 16 रिप्रेजेंट हो गया, अब बस अपने को 10 रिप्रेजेंट करना है। तो 8th बिट को ऑन कर देते हैं, अब अपना 8 भी हो गया, अब अपने को 2 बस रिप्रेजेंट करना है। 4 बिट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को क्योंकि 2 ही करना है। सेकंड बिट को ऑन कर दो एंड फर्स्ट बिट को ऑन कर दो, तो ये हो गया अपना बाइनरी वैल्यू ऑफ 26, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई चैट में थोड़ा लिख देना समझने में प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब इस पे हम लोग एक्चुअली मैनिपुलेट करके हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, लाइक बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो बिफोर बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये क्यों हम लोग पढ़े, ये बिट्स ऑफ अ नंबर क्या होता है, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसका यूजेस देख लेते हैं। लाइक कुछ काम होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। तो काम क्या होता है इसका, एक तो अपना हो गया रीज़न कि फर्स्ट पॉइंट हो गया डेटा कंप्रेशन। अब लाइक ये सिमिलर है कुछ ऐसे, लाइक हम लोग पढ़ते थे ना 8-9 में जब नया नया फिज़िक्स पढ़ते थे, तो लाइक सबको ही बोलते थे कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। एक होता था ना कि एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस में सेंटर्ड है एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होते, ठीक है। तो हम लोग बोलते थे कि मैटर इज़ यार 99.9% 999 वॉट एवर परसेंट एम्प्टी स्पेस।
ऐसा ही कुछ यार तुम लोग मेमोरी में भी समझ लो अपने पास एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा क्या समझ लो 128 ही है मान लो, ठीक है। तो इसके लिए एक्चुअली हमको रिप्रेजेंट के लिए कितना बिट का ज़रूरत है, लाइक 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो कहने को हमको इतने सारे 8 बिट का ज़रूरत है कि सारा ज़ीरो रहेगा और 1 बिट ऑन रहेगा, बट एक्चुअली देखा जाए तो रिप्रेजेंट तो एक ही इंडिविजुअल बिट कर रहा है, बाकी सब बिट तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो क्या फ़र्क, मतलब इतना बिट का क्या काम, एक इंडिविजुअल बिट पे तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बाकी सब तो ऑफ ही है। तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि मतलब इसके थ्रू हम लोग डेटा कंप्रेस कर सकते हैं कि इन बिट्स का हमको ज़रूरत ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ये कि ये सब बिट्स इस बिट का वैल्यू डिसाइड कर रहा है, उसके अलावा इसके ऑन ऑफ होने से हमको मतलब नहीं है 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वैसे कोई अगर बहुत बड़ा नंबर है, से सपोज 2 पावर 32 है, वो भी एक सिंगल बिट से रिप्रेजेंट हो सकता है और उसके सारे बिट्स, उसके आगे के सारे बिट्स ऑफ रहेंगे। तो इन बिट्स को कंप्रेस किया जा सकता है। ये इतना सिंपल नहीं है, बट एल्गोरिदम्स होते हैं जिससे ये कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो एक यूज़ हो गया डेटा कंप्रेशन में, हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैनिपुलेट करके बिट्स को। सेकेंड हो गया एनक्रिप्शन का। एनक्रिप्शन में क्या होता है, लाइक सोचो अपने पास एक बाइनरी डेटा है दैट इज़ 1010, ठीक है। हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं कि जो अपना डेटा है उसके आगे 2 बिट जोड़ दो और उसके पीछे 2 ज़ीरो जोड़ दो, ठीक है। तो अपना जो न्यू डेटा हो जाएगा वो 00101011 होगा इस फार्मूला पे वर्क करने के बाद। अब ये फार्मूला सिर्फ मेरे को पता है और दूसरा जिसको हम डेटा देंगे उसको पता है, तो हम इस फार्मूला के थ्रू इस डेटा को एनक्रिप्ट कर दिए और सेम फार्मूला लगा के कोई मेरा इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो एक तरह से ये सिक्योर कर देगा डेटा को। इतना सिंपल ये भी नहीं होता, इसमें भी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज़ करके एनक्रिप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिससे अपने को मतलब है ऑप्टिमाइजेशन। क्यों ऑप्टिमाइजेशन से मतलब है, क्योंकि जब हम लोग बिट्स पे ऑपरेट करते हैं ना, तो मतलब ये अपने कोड को हाईली ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। लाइक कोई प्रोग्राम में अगर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का ले रहा है, मे बी बिट मैनिपुलेशन करके हम ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर दें उसको। अगर कोई ऑर्डर ऑफ एन का ले रहा है तो मे बी हम लोग उसको ऑर्डर ऑफ 1 में सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली स्पेस में भी हो सकता है कुछ ऑर्डर ऑफ एन का ले रहा है बट हम लोग उसको कॉन्स्टेंट स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बिट मैनिपुलेशन बेसिकली इसके लिए ही, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लाइक बहुत काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़, कभी टाइम कभी स्पेस कभी दोनों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लाइक इतना सब पढ़ लिए कि वो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का मेमोरी में और फिर ऑप्टिमाइज़ होता है, बट कैसे करेंगे उसके लिए अपने को चाहिए बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स अपने पास ये 6 तरह के मान लो है। तो एक हो गया अपना पहला बिटवाइज एंड, इसका सिंबल होता है %, एंड इसके दोनों तरफ हम लोग डेटा दे सकते हैं और ये क्या करता है, हर एक बिट को एंड परफॉर्म करता है। तो एंड का टेबल क्या होता है, जब तक दोनों वैल्यू 1 नहीं है तब तक वो 1 नहीं देगा, ठीक है। लाइक ये 0 0 के लिए 0 देगा, 1 0 के लिए भी 0 देगा, 0 1 के लिए भी 0 देगा, एंड जब 1 1 रहेगा, जब दोनों इनपुट वैल्यूज़ ऑन रहेंगे या 1 रहेंगे तो ही एंड का वैल्यू भी 1 आता है, ठीक है। तो सपोज अगर कोई नंबर है लाइक से x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 11, ठीक है। इन दोनों का अगर एंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंड 1 0 रहेगा, 1 एंड 1 1 हो जाएगा, फिर 0 एंड 0 0 एंड 1 एंड 1 1, ठीक है। तो ऐसे होता है एंड का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट होता है अपना ऑपरेटर और का क्या होता है कि लाइक एक भी वैल्यू अगर ऑन है तो वो ऑन दे देगा। लाइक 1 0 में एक ऑन है तो ऑन, 0 1 में एक ऑन है तो ऑन, 1 1 में दोनों ही ऑन है तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं। सपोज एक x है जिसका वैल्यू सपोज 1 0 1 0 एंड देन एक y है जिसका वैल्यू 1 1 0 0। तो इसका जब और करेंगे, और का सिंबल ये होता है सिंगल बार या पाइप जो भी बोलो, और 0 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है। ये हो गया और का ऑपरेशन। नेक्स्ट अपना होता है जॉर ऑपरेटर। जॉर होता है कि एक्सपोनेंट साइन या कैरेट साइन व्हाटएवर, और इसको लाइक एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। तो जॉर क्या करता है ना, जब तक हम लोग को दो डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं आ रहे ना तब तक 1 नहीं देगा। अगर लाइक सेम वैल्यूज़ के लिए 0 रहेगा उसका आंसर,
तो या 0 0 है या 1 1 है, दोनों के लिए आंसर 0 रहेगा। लेकिन अगर 1 0 या 0 1 है, इनके लिए आंसर 1 आएगा। और मतलब डिफरेंट इनपुट्स है, डिफरेंट इनपुट के लिए 1 आएगा एंड सेम इनपुट्स के लिए 0 आएगा जॉर में। ठीक है, अभी नेक्स्ट है अपना नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यूज़ करने में कभी कभी, एंड इसका यूज़ भी कम होता है, बट जहाँ यूज़ होता है थोड़ा स्मार्टली यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली इसका काम क्या है, ये फ्लिप करता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करता है। 0 डालेंगे इनपुट तो 1 देगा, एंड 1 डालेंगे इनपुट तो 0 देगा। तो यहाँ तक तो सिंपल है, लेकिन सपोज़ अगर कोई डेटा पे काम कर रहे हैं तब क्या होता है। लाइक एक्स मान लो मेरा, सपोज़ एक्स मेरा लेट्स से 10 है। ठीक है, तो 10 का हमको याद है कि लाइक ये बाइनरी फॉर्म ये होता है। ठीक है, बट एक्चुअली मेमोरी में 10 का बाइनरी फॉर्म ये नहीं होता है, ये तो होता ही है, बट इसके बाद लीडिंग ज़ीरोज़ भी होता है। ठीक है, जो कहाँ तक जाएंगे वो इसका डेटा टाइप डिसाइड करेगा। तो सपोज़ ये इंट है, तो इसमें टोटल 32 बिट होंगे। ठीक है, तो ये 0th बिट अगर है तो यहाँ पे कहीं 31th बिट आएगा, और ये यहाँ तक सबका वैल्यू 0 रहेगा। तो अगर हम लोग नॉट कर देते हैं x का, तो ऐसा नहीं है कि बस ये 4 का हमको रिवर्स करके दे देगा कि 0 1 0 1 हो जाएगा। ये इन सारे 0 को भी फ्लिप करके 1 कर देगा। तो भी सोचो अगर ये सारा 1 हो जाएगा तो ये कितना बड़ा कोई नंबर दे देगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। बेसिकली हम लोग को 10 का इन्वर्स चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, बट ये सारे को फ्लिप कर देगा। ठीक है, और एक और चीज़ हो जाता है, लाइक सपोज़ अगर हम सिर्फ इंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक कीवर्ड होता है साइंड। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 31st बिट तक जो अपना स्टोरेज स्पेस है, उसमें सिर्फ 30th बिट तक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा, और जो 31st बिट रहेगा वो साइन के लिए रिजर्व्ड रहता है। मतलब अगर ये बिट ऑन है तो ये डिनोट करेगा कि इस एक्स में नेगेटिव नंबर है, और अगर ये बिट ऑफ है तो डिनोट करेगा कि एक्स में पॉजिटिव नंबर है। अभी सोचो हम किसी साइंड इंट वैल्यू या फिर सिर्फ इंट को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो साइंड ही होता है, इसको अगर हम नॉट करते हैं तो ये इस बिट को भी ऑन कर देगा। मतलब हमको पॉजिटिव नंबर को ये नेगेटिव नंबर दे देगा कुछ, क्योंकि लास्ट 31st बिट भी ऑन हो जा रहा है मेरा। ठीक है, और यही अगर साइन नहीं लिखते, लाइक हम मेंशन कर दे कि ये अनसाइंड रहेगा, तो पूरा 31 नंबर बिट तक ये मेरा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। लाइक नॉट फॉर साइन, सिर्फ डेटा के लिए रिजर्व रहता है सारे 31 बिट्स। तो ये सारे को फ्लिप कर देगा। अब ये सबको फ्लिप करके 1 कर देगा, तो वही है कुछ बड़ा सा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा सा। तो इसलिए नॉट ऑपरेटर थोड़ा कम यूज़ होगा इन रीज़न के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अच्छा, इससे पहले एक और लाइक देख लेते हैं कि अभी अगर हम सोचें कि सपोज़ 10 है मेरे पास और इसका हम नॉट कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरा ये इंटीजर में स्टोर्ड है और मेरा जो 31st बिट रहेगा वो 10 के लिए 0 रहेगा, और यहाँ पे 1 0 1 0 रहेगा ये 4 बिट में, एंड उसके बाद कुछ रह रहा है, तो नॉट करने पे ये बिट ऑन हो जाएगा मेरा, तो कुछ नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर तो आएगा, बट क्या वो नेगेटिव नंबर बहुत बड़ा रहेगा? क्योंकि सारा बिट तो ऑन कर रहे हैं हम, तो ये सम करके कुछ बहुत बड़ा नंबर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, कुछ बहुत छोटा सा नंबर आ जाएगा। लाइक क्यों, वो देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं। हाँ, सपोज मैंने एक एक्स ले लिया 10, बस कर दिया मैं, अगर इसका नॉट करके एक्स को, हाँ एक्स में मेरा 10 है और मैं 10 का इन्वर्स प्रिंट कर रहा हूँ, तो बेसिकली आना क्या चाहिए था मेरा, कुछ बहुत बड़ा सा नंबर आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सारे बिट्स तो फ्लिप हो गए मेरा उससे पहले के, दिस वॉज 1, और इसका जब मैं ये किया तो ये एक्चुअली था ऐसा मेमोरी में, सॉरी 1 एंड देन 0 0 0 0 0 0 31st बिट तक सारे को फ्लिप करने के बाद, चलो नेगेटिव क्यों आया वैल्यू वो तो समझ आ गया, क्योंकि 31st बिट जो साइंड बिट था वो ऑन हो गया, तो वैल्यू कुछ अब नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन ये सब बिट भी तो ऑन हुआ, तो सारा का सम करके कुछ बड़ा सा वैल्यू आना चाहिए था ना, बट छोटा नंबर क्यों आ रहा है? इसका रीज़न ये है कि नेगेटिव नंबर्स जो है ना वो इस फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं, मतलब मेमोरी में। लाइक हमने सोचा अगर कि ये अपना 10 है,
तो इसका 31st बिट ऑफ रहेगा एंड सिर्फ इसको हम ऑन कर दिए एंड लास्ट में फिर से ये 1010 ही रहेगा, तो ये अपना -10 को रिप्रेजेंट करना चाहिए आइडियली, लाइक दिस इज़ +10 और दिस इज़ -10। बट ऐसा नहीं होता नेगेटिव नंबर्स के केस में। नेगेटिव नंबर्स को हम लोग किसी दूसरे फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मेट में स्टोर करने में एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज़ मेरे को 0 को रिप्रेजेंट करना है, सपोज़ अपना डेटा इज़ 0, अपने को अगर 0 रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में, तो हम लोग कह सकते हैं कि सारे बिट्स ऑफ रहेंगे और जो साइन बिट है वो भी ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 0 है। मतलब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से अगर लास्ट बिट साइन बिट ऑफ है तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, दैट इज़ +0। एंड सेम अगर सारा बिट्स ऑफ है एंड साइन बिट ऑन है तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा जो कि -0। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0, ये दो अलग अलग 0 आ जा रहे हैं मेरे पास मेमोरी में। तो ये मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा मेमोरी के लिए कि यार ये भी 0 ये भी 0। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में एक ही 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव नंबर्स को इस फॉर्मेट में स्टोर नहीं करते। नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए दूसरा फॉर्मेट होता है 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं करता है, जो बाइनरी नंबर है उसको ही कॉम्प्लीमेंट कर देता है और उसमें 1 जोड़ देता है। होता क्या है उससे कि ये जो 0 के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू बन रहा है हम लोग का, लाइक 31st बिट ऑन एंड बाकी सारे बिट ऑफ, ये वैल्यू को वो 0 के लिए नहीं मानता है बल्कि किसी दूसरे नंबर के लिए यूटिलाइज करता है। इसलिए 0 का सिर्फ एक ही वैल्यू फिर रह गया जिसमें सारे बिट्स ऑफ रहेंगे इंक्लूडिंग साइन बिट। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें ऐसा कि क्या बोले, जैसे 1010 था ये अपना 10, ठीक है। जैसे हम लोग रेंज देखते हैं ना किसी डेटा टाइप का, लाइक एक बार इंटीजर का रेंज क्या होता है, सबको बोलते हैं 2^31 से लेके 2^31 -1 तक। तो पॉजिटिव साइड में हमेशा एक वैल्यू कम करते हैं। जैसे कोई बाइट का रेंज अगर बोलेगा तो वो भी लाइक 128 से लेके -128 से लेके पॉजिटिव 127 तक, दैट इज़ 2^, वट एवर ये कितना होता है 7 आई गेस, और 2^7 -1 तक। तो पॉजिटिव साइड में हमेशा एक वैल्यू कम करते हैं और नेगेटिव साइड में वैल्यू कम नहीं होता है। वही इसलिए क्योंकि जब पॉजिटिव साइड में एक बिट हम लोग को मतलब एक ऐसा परम्यूटेशन रहता है बाइनरी का जो 0 के लिए यूटिलाइज होता है, जिसमें सारे ऑफ रहते हैं। और नेगेटिव के लिए वो नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी अगर वो करेंगे तो +0 -0 दो डिफरेंट वैल्यू 0 का आ रहा है, इसलिए नेगेटिव नंबर्स को दूसरे फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कुछ? ये लिख दो चैट में यार। म्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। नो नो, ओके। नेक्स्ट है अपना बाकी के दो ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसका क्या काम क्या होता है। लाइक अपने पास एक बाइनरी है, दैट इज दिस। इसका अगर मुझे बोले कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इस पर हम लोग कर रहे हैं और एक सम के वैल्यू पास कर रहे हैं, दैट इज सपोज के = 1 पास किया, तो ये क्या करेगा, जितने भी बिट्स हैं हम लोग के उसको एक एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, दैट इज़ 1010 कर देगा, और एक बिट जो यहाँ खाली रह गया उसमें 0 अपेंड कर देगा, ठीक है। सिमिलरली राइट शिफ्ट में क्या होगा कि अगर 1010 अपना हम राइट शिफ्ट किए सपोज एक बार, तो ये सारे को राइट शिफ्ट कर देगा और ये वाला जो वैल्यू है इसको वो भूल जाएगा, लाइक ये एंडिंग वैल्यू है, दिस इज़ द फर्स्ट बिट। तो इस वाले को कहाँ गया, ये ऐसा नहीं कि घूम के यहाँ आ जाएगा या कहीं चला जाएगा, ये गया, ठीक है, उससे मतलब नहीं है मेरे को, बस इतना का वैल्यू रह जाएगा। अब अगर इस पर थोड़ा वाला एक ऑब्जर्वेशन करें लाइक क्या हो रहा है, तो देखोगे तो अपना जो बिट्स का वैल्यू था वो ऐसा था, ठीक है। फर्स्ट बिट था 1 वैल्यूड, सेकेंड था 2, 4, 8, 16, 32, 64 सो ऑन, ठीक है। अपना जो 10 का रिप्रेजेंटेशन था वो ऐसा था, दैट इज़ 8 + 2 10 हो रहा था, 8th बिट और सेकेंड बिट ऑन था। अगर हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं उसको एक बार, तो ये क्या हो रहा है, मेरा 8th बिट ऑफ हो जा रहा है, 4th बिट ऑन हो जा रहा है, सेकेंड बिट ऑफ हो जा रहा है, फर्स्ट बिट ऑफ हो जाएगा, 0 अपेंड होगा, एंड 16th बिट ऑन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसके लेफ्ट शिफ्ट में 16th प्लस 4th बिट ऑन हो रहा है, ठीक है। मतलब जस्ट डबल्स बिट ऑन हो जा रहे हैं, लाइक यहाँ 8 और 12 थे, यहाँ 16 और 4 बिट ऑन हो जा रहे हैं।
तो जो अपना वैल्यू था ना वो भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे 10 था, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक बार लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना, अगर लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं एक बार, तो ये x को, तो ये जो आउटपुट देगा वो x का डबल हो जा रहा है अभी तक के लिए, अगर एक कर रहे हैं। पर एक्चुअली ये डबल नहीं हो रहा है, ये 2 to the power 1 हो रहा है। तो ये x और इंटू हो गया, ये दिस इज इंटू, दिस इज x। ठीक है, ये 2 to the power, और जितने बार शिफ्ट कर रहे हैं दैट इज सपोज k, और x हो जाएगा उतना टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम किसी बाइनरी नंबर को सपोज k बार शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर मेरा n टाइम्स 2 to the power k हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो भी वैसे ही होगा। सपोज दिस वाज आवर 10, जिसमें 8th और 4th बिट ऑन थे, इसको राइट शिफ्ट करेंगे एक बार, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हम लोग का ये ऐसा, दैट इज़ 4th बिट और 2nd बिट ऑन हो जाएगा, यानी कि जस्ट हाफ नंबर, जो भी हाफ वैल्यूड बिट्स है वो ऑन हो रहे हैं। ना 8 और 2, 8 और 2, हाँ सॉरी 8 और 2, इसके हम लोग राइट शिफ्ट जब कर रहे हैं तो जस्ट 2, इसके जस्ट हाफ वैल्यूड बिट्स ऑन हो जाएंगे, दैट इज़ 4th बिट एंड 1st बिट। ठीक है, तो हमारा नंबर भी हाफ हो जाएगा। दिस अगर ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये भी 5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसा ही फार्मूला राइट शिफ्ट के लिए भी आएगा, n/2 to the power k हो जा रहा है। यहाँ k का वैल्यू 1 था तो हमें लग रहा था बस डिवाइड बाई 2 हो रहा है, बट अगर 2 शिफ्ट करेंगे तो 2 to the power से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया 6 ऑपरेटर्स हम लोग का, लाइक इतने ही ऑपरेटर्स हैं अभी के लिए, इतना ही समझो। एंड उसके बाद सारे ऑपरेटर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ है। ये यार मैथ्स ही है, इसमें कुछ समझने का है नहीं। लाइक हाँ, a एंड b इज इक्वल टू b एंड b, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव भी होता है कि a एंड b एंड c इज इक्वल टू a एंड b एंड c। फिर तुम्हारा a एंड 0 करते हैं तो 0 आएगा हमेशा। हाँ, ये क्यों आएगा ये देख लेते हैं। सपोज अपना नंबर इज़ 111001। ठीक है, दिस इज़ आवर x, और हम लोग इसको एंड कर रहे हैं 0 के साथ। तो 0 मतलब कि ये सब में 0 है। ठीक है, राइट। इसका एंड करेंगे तो सारे ही को तो ऑफ कर देगा, क्योंकि ये एक इनपुट तो हमेशा ऑफ है। अब दूसरा इनपुट कहीं ऑन रहे कहीं ऑफ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो ऑफ है तो सारा ही ऑफ ही आएगा। तो हमेशा x एंड 0 0 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आइडेंटिटी का एक है कि अगर अपना x है एक, दैट इज़ 11010, उसको अगर एंड करेंगे हम लोग 1 के साथ, तो वो खुद में आ जाता है नंबर, दैट इज़ 1 के साथ कर रहे हैं हम लोग 0000, इसका एंड कर रहे हैं अगर हम लोग, ये गलत लिखा है क्या? 1 होगा ना। ये 1 होगा, ये 1 नहीं होगा एक्चुअली, बिट पे रिप्रेजेंट करेगा। लाइक इस बिट की क्या वैल्यू, ये हमने मतलब पूरा बड़ा बिट ले लिया। सपोज ये ऐसा बिट है, अगर a इज़ इक्वल टू 0 है, इसका एंड करेंगे हम लोग 1 के साथ, तो ये इस पर मतलब डिपेंड कर रहा है कि वैल्यू क्या आएगा। ये अगर 0 है तो 0 आएगा, एंड ये अगर 1 है तो इसका एंड करने पे 1 आएगा। ठीक है, ये उस सेंस में लिखा है कि लाइक जिस बिट पे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, उस बिट में जो वैल्यू रहेगा ना उस पर डिपेंड करेगा एंड ऑफ 1 क्या दे रहा है। अगर ये 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर ये 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अपना ये a एंड a ही देता है। हाँ, ये भी सही है, लाइक क्योंकि सारे तो जहाँ पे इनपुट 1 रहेगा वहाँ 1 ही हो जाएगा, जहाँ ऑफ रहेगा वहाँ ऑफ हो जाएगा। a अगर ये है, दूसरा a भी यही रहेगा, बेसिकली मैच हो रहे हैं, जहाँ 1 है वहाँ 1 ही आ रहा है, जहाँ 0 है वहाँ 0 ही आ रहा है, तो सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अपना बिटवाइज और की भी वैसी ही प्रॉपर्टीज़ है। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। a और 0 a देता है हमेशा, यहाँ पे भी वही है। a अगर मेरा 1 है सपोज, इसका अगर हम लोग 0 कर रहे हैं, इसका और कर रहे हैं 0 के साथ, तो ये अपना डिपेंड कर रहा है a पे। लाइक a अगर मेरा 1 है तो 1 और 0 1 आएगा, a अगर मेरा 0 है तो 0 और 0 0 आएगा। बेसिकली जो a है वही घूम के आ जा रहा है मेरा, इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज a और 1 1 आएगा हमेशा, क्योंकि एक इनपुट हमेशा 1 है, तब a का इनपुट 0 रहे 1 रहे क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर 1 ही आएगा, कॉज और कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन फिर ये a और a हमेशा a ही आएगा। हाँ सही है, दिस इज आवर नंबर। एक बार तो हो ही गया है, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो जहाँ पे ऑन है वहाँ ऑन ही रहेगा, जहाँ ऑफ है वहाँ ऑफ ही रहेगा, सेम नंबर ही आएगा। ये वाला भी हो गया।
बिटवाइज नॉट हमने देख लिया। नेक्स्ट है अपना जॉर के प्रॉपर्टीज़। जॉर थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में जॉर का एक्सटेंसिव यूज़ होता है। देखते हैं, एक तो हो गया ये अपना कम्यूटेटिव लॉ, चलो ठीक है, ए और बी इज बी और ए होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ज़ीरो के साथ देखते हैं जॉर क्या शो करता है। ए और ज़ीरो इज इक्वल टू ए ही दे रहा है। कैसे? अगर ए मेरा 1 है, उसका हम जॉर कर रहे हैं ज़ीरो के साथ, तो मेरा वैल्यू क्या डिफरेंट हो जा रहा है, राइट? तो मेरा आंसर 1 आएगा। और अगर ज़ीरोज़ और ज़ीरो कर रहे हैं तो वैल्यू सेम हो जा रहा है, दैट इज़ मेरा 0 आएगा वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ भी ए पे ही डिपेंडेंट हो रहा है। ए अगर ऑन है तो आंसर ऑन आ रहा है, ए अगर ऑफ है तो आंसर ऑफ आ रहा है। तो वही है, ए और 0 ए देगा हमेशा। अभी ए और 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देता है, ठीक है, देखते हैं। ए है अपना सपोज 1 एंड ए और 1 कर रहे हैं हम लोग, और 1 किया, ये सेम हो जा रहा है। सेम होने पे क्या देगा? 0 आउटपुट। एंड हम लोग अगर 0 के साथ इसको कर रहे हैं तो ये डिफरेंट हो जा रहा है, तो 1 दे। अगर हमारा इनपुट 1 था तो आउटपुट 0 आ रहा है, इनपुट 0 था तो आउटपुट 1 आ रहा है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। सेल्फ के साथ क्या हो रहा है? अगर 0 ए मेरा 1 0 1 0 है, दूसरा ए भी सेम रहेगा। इसका मतलब वही है कि जहाँ 1 है वहाँ दोबारा 1 आ रहा है, जहाँ 0 है वहाँ दोबारा 0 आ रहा है। तो सेम नंबर्स के लिए तो जॉर 0 देता है, तो बेसिकली सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ ये वाला, ये थोड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है कि ए जॉर बी विल गिव ए। इसका कहने का मतलब है कि बी एंड बी जॉर अगर एक साथ, मतलब दो सेम नंबर्स का जॉर अगर हम लोग करते हैं ना, लाइक यहाँ किया था हमने, तो ये 0 देता है। और ए और 0 हमने देखा था कि ये ए देता है, ठीक है। बेसिकली इसको और इसको मिला के ये निकल रहा है। एंड ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, ये कितने भी नंबर्स के लिए ट्रू रहेगा। इस पर क्वेश्चन पे हम लोग देख सकते हैं, लाइक अगर हम बहुत सारे नंबर्स दे दे, ए और बी और सी और सपोज सी और फिर एक डी, तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे, ठीक है। लाइक पूरे का यहाँ से यहाँ तक अगर जॉर करते जाए, सब कैंसिल होते जाएंगे एंड 0 देते जाएंगे, और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा? 0 और डी, और 0 और डी क्या देगा? डी ही देगा। तो बेसिकली अगर अपने पास एक एरे है जिसमें डबल नंबर्स है सारे, और सिर्फ एक नंबर है जो एक बार है, ए, और ये ज़रूरी नहीं है साथ में हो, ये कैसे भी, लाइक यहाँ पे देखा था ना हमने, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब होता है। तो ए के बाद बी डी सी, फिर बी डी आ जाए और सी रिपीट नहीं हो रहा है अपना, तो ये सबको कैंसिल आउट करते जाएगा जॉर, और लास्ट में क्या बच जाएगा? सिर्फ सी बच जाएगा। तो सारे का जॉर जो नंबर सिंगल टाइम है वो आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज़ होगा आगे, ठीक है भैया हाँ वो बोलो। एज और 1 जो माइनस ए है वो एक बार दिखाओ ना करके, सपोज कोई वैल्यू कौन सा वाला? एज और 1 बराबर माइनस है, वो वाला आइडेंटिटी वाला। एज और ए, हाँ ठीक है। एज और 1 वो करके दिखाओ उधर। ये देखो, ए अपना सपोज 1 है, ठीक है। इसका हम लोग जॉर कर रहे हैं, एक साइड हमेशा 1 रह रहा है, ठीक है, ये फिक्स साइड है अपना, इस साइड हमेशा 1 रह रहा है। तो अपनी जो वैल्यू है ना वो इस पर डिपेंडेंट हो जा रहा है कि अपना इसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा। अगर ये भी 1 हो रहा है तब तो सेम हो जा रहा है, तो अपना आंसर 0 आ रहा है। तो इनपुट अपना ये था 1, आउटपुट अपना 0 है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। सिमिलरली अगर ए मेरा 0 रहता, इस साइड तो फिक्स है, हमको 1 ही रखना है। अब मेरा ये डिफरेंट वैल्यूज हो जा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा? मेरा 1 आएगा। तो इनपुट मेरा 0 था, आउटपुट मेरा 1 आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। अच्छा 1 डाल मतलब लेते तो 0 आ रहा है। आप हम्म। सिंगल बिट वाली वैल्यूज को ले रहे हो ना? क्या बोल, मतलब फिर से बोलना। मतलब अगर मैंने 10 लिया तो 10 को हम 1 मतलब 10 को अगर मैं लूँ तो 10 के अंदर नहीं होने वाला। 1010 को अगर 1 से एक्सर करूँ तो उसके इसमें -10 नहीं होगा ना? तुम कह रहे हो 10 को लेने के लिए, हाँ 10 को अगर हम लोग लेते हैं एंड इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? जॉर कर रहे हैं 0 के साथ। 0 मीन्स, 1 के साथ, 1 के सॉरी साथ। 1 के साथ, 1 के साथ मीन्स बाकी सारा 0 रहेगा मेरा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ना जब ए ले रहे थे, मैं इंडिविजुअल बिट का बात कर रहा था। इस केस में देखते हैं आंसर क्या आएगा। 0 एंड 1 मेरा डिफरेंट हो रहा है तो 1 आ रहा है, 1 और 0 फिर से डिफरेंट हो रहा है तो 1 आ रहा है, 0 और 0 सेम हो रहा है तो 0 आएगा, एंड फिर से डिफरेंट तो 1 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है? दिस इज 11 आई गेस, हाँ दिस इज 11। और इसके आगे भी सारे ज़ीरोज़ हैं तो वो उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारे सेम रहेंगे तो वो ज़ीरोज़ ही चला जाएगा। तो ये वैल्यू मेरा 0 दे रहा है, एंड लास्ट वैल्यू जो मेरा रहता है वो होता है साइन का,
साइन वैल्यू मेरा 10 के केस में ऑफ रहेगा और 1 के केस में भी ऑफ रहेगा, तो फिर से वो भी 0 ही आना चाहिए। इस केस में आंसर 11 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो था ना, एज और ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये इंडिविजुअल बिट्स पे हो रहा है, ठीक है, ओके ओके, समझा। एक एक बिट्स पे। अभी ये सबका ट्रुथ टेबल है, एक बार देख लो। लाइक इनपुट 0 था, दोनों इनपुट, तो एंड में 0 आ रहा था, और में भी 0 ही आएगा, जोर में भी 0 आ रहा है क्योंकि सेम इनपुट है दोनों। कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक का तो 1 आ रहा है, देन 0 1, फिर 1 0, देन 1 1। एक बार देख लो, ये कुछ डाउट है तो बोल दो। भैया वो माइनस कैसे आ रहा था, वो नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन से वाले में? ये जोर में ए जोर 1 इक्वल टू माइनस है, वो ए तो आएगा समझ में। माइनस ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो। ये अच्छा अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है, अच्छा ठीक कॉम्प्लीमेंट है, है। टिल्ड सिंबल है। और कोई डाउट किसी को? ओके, ये अपना कोड है, कोड करके अगर देखें तो ऐसे आएंगे आउटपुट। एक ये अपना 20 था बाइनरी में, ये है रिप्रेजेंटेशन उसका। 21 का ये है, एक सी रख लिया 0, एक डी रख लिया 1, तो ए एंड बी करेंगे तो आउटपुट ऐसा आएगा। वट एवर आउटपुट इसका निकाला मैंने। ओके, ट्वेंटी 21 0 1। कहाँ मिसिंग है भाई? तो मैच कर रहा है 24। ओके, एंड वैल्यू ऑफ सी 20 आ रही है, और वैल्यू ऑफ सी 21 ही आएगी, सो और वैल्यू ऑफ सी 1 आ रही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, डी क्या था अपना 1। हाँ देखो, अभी 1 का कॉम्प्लीमेंट हम लोग सोच रहे थे कि 0 आना चाहिए, मैं बताया ना, वो सारा बिट्स को फ्लिप कर रहा है, तो जो साइंड बिट है वो भी फ्लिप हो गया, तो उसके कारण कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा। वो तो चलो दिख रहा है नेगेटिव वैल्यू, बट बीच के भी सारे भी तो फ्लिप हुए ना, तो उसके कारण कुछ बड़ा सा नंबर आना चाहिए था, बट नहीं, नेगेटिव नंबर्स वैसे स्टोर नहीं होते हैं, दूसरे फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, इसलिए छोटा ही नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊँ ना, सपोज x इज इक्वल टू 10 है, अभी मैं सी आउट करूँ अगर नेगेटिव ऑफ x, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, तो ये मेरे को नेगेटिव नंबर देगा और छोटा नंबर दे रहा है, ठीक है। मगर अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ, ये अनसाइंड है ना, अभी देखना ये कुछ बड़ा सा नंबर आएगा और पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि साइन बिट तो चेंज हो नहीं रहा है, मतलब साइन बिट तो है ही नहीं अपने पास, लास्ट बिट तक डेटा ही स्टोर कर रहे हैं, एंड ये फर्स्ट से लेके सारे बिट को फ्लिप कर देगा, मतलब कि सारा बिट्स ऑन हो गया उससे पहले का। इसका आउटपुट कुछ बहुत, सॉरी, इसका आउटपुट कुछ बहुत बड़ा, देखो कुछ बहुत बड़ा सा आया, क्योंकि जितने भी बिट्स थे बीच में सारे ऑन हो गए, लास्ट बिट भी ऑन हो गया, बट लास्ट बिट साइन के लिए नहीं, डेटा के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए बड़ा सा नंबर आ रहा है। और ये अगर अनसाइंड हटा दें तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो हमारे रूल के हिसाब से बड़ा आना चाहिए, बट बड़ा नहीं, छोटा आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक क्लियर है सर? ये म्यूट करके बोल सकते हैं यार, थोड़ा हाँ ना बोलते रहो तो पता चलेगा, ऐसे लग रहा है स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। चैट फाइन, ये शिफ्ट वाला हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, चैट में कोई लिखा है मतलब रिजल्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है शिफ्ट करने में,
वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 पावर k से मल्टीप्लाई हो रहा है। k अपना क्योंकि 1 था इसलिए n इंटू टू। किसने लिखा? टर्नल सॉर्सरर जो भी हो, 2 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पावर k से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट भी देख लिया हमने। अच्छा एक और था कि लाइक हमने राइट शिफ्ट में जो बिट्स हम लोग लूज़ कर रहे हैं ना, सपोज 1010 था, दिस इज़ द एंडिंग बिट। इसका जब हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 से तो ये अपना 101 हो जा रहा है। ये बिट को हम लोग उड़ा दे रहे हैं, तो ये कहाँ गया ये हम लोग को नहीं पता है, हम लोग इसको रिट्रीव नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं कि वापस से अगर लेफ़्ट शिफ्ट कर दिए एक बार तो अच्छा इस केस में तो 1 जा रहा है, छोड़ो ऐसे देखो 1011 है, ठीक है। इसको अगर हम लोग राइट शिफ्ट कर दिए एक बार तो अपना ऐसा हो जाएगा ना 101 हो जाएगा। ये 1 वाला मेरा गया। अब इसको वापस अगर हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे एक बार ना तो ये 101 और लास्ट में 0 ही अपेंड होगा। ऐसा नहीं कि 1 उठ के अपना आ जाएगा, रिट्रीव नहीं होता है, एक बार इधर और एक बार इधर घसकाने से जो गया वो उड़ जाता है। अभी अपना थोड़ा प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं कि लाइक पैटर्न्स बेसिकली बोलो कि बिट पे जब काम करते हैं ना तो हम लोग को लाइक बहुत क्लियरली कुछ कुछ पैटर्न्स, ऑब्वियस पैटर्न्स दिखने लगेगा जिसको हम लोग फिर अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक एक तो हो गया तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का कि हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं कि सपोज़ कोई क्वेश्चन है जैसे इसका ही, जैसे हम लोग को नंबर को मल्टीप्लाई करना है मान लो, तो हमने मतलब या तो हम इसको इंटू 2 करके मैथमेटिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर से लिख सकते हैं कि अपना नंबर है उसको इंटू 2 करो, बट दिस ऑपरेशन जो है ये हम लोग के लिए सिंपल है कि बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिस्टम के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि उसको एक्चुअली लो लेवल में बाइनरी पे ही काम करना है, तो इवेंचुअली बिट्स को ही मैनिपुलेट कर रहा है। बट अगर हम लोग हाई लेवल में ही उसको मतलब कमांड दे दे जो डायरेक्टली बिट्स का है तो उसको ये कन्वर्जन टाइम बच गया कि उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर को, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को बिट वाइज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि n को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो बस उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दो एक बार तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार शिफ्ट कर दो क्योंकि k टू द पावर 2 टू द पावर k से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली 8 से करना है तो 3 बार शिफ्ट कर दो, वॉटेवर, ठीक है। 8 से करना है 3 बार शिफ्ट होगा, और डिवाइड करना है तो राइट शिफ्ट करके कर सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे पता चला, जब लोग पैटर्न को ऑब्जर्व किए कि 10 था अपना, इसको एक बार इधर घसका दिए तो ये इधर हो गया। हाफ नंबर ऑफ जो बिट्स ऑन थे अब उनके हाफ बिट्स ऑन हैं तो अपना नंबर हाफ हो जा रहा है। 2 बार घसकाएंगे तो जो नंबर्स जो बिट्स ऑन थे उनके 4 टाइम्स वाले बिट्स ऑन हो जा रहे हैं या ऑफ हो जा रहे हैं अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन से पता चला। सिमिलरली एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, लाइक अपना जो बिट्स का वैल्यू होता है पहला बिट का 1 रहता है, उसके बाद हमेशा जो वैल्यू रहता है वो 2 4 8 16 32 64 वॉटेवर जाए। इसमें अगर ऑब्जर्व करो तो सिर्फ पहला बिट जो होता है सिर्फ यही ऑड नंबर होता है, बाकी सारे बिट्स जो हैं वो इवन वैल्यूड होते हैं। ऑड नंबर नहीं होता है, सॉरी, ऑड वैल्यूड होता है, और ये सारे जो होते हैं इवन वैल्यूड। अभी अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे को ऑड नंबर बनाना है तो मैं 2 इवन नंबर से ऑड बना सकता हूँ क्या कभी? पॉसिबल नहीं है, 2 इवन नंबर से ऑड कभी बनेगा नहीं। ऑड नंबर बनाने के लिए हमेशा एक और ऑड नंबर का ज़रूरत पड़ेगा ही। एक इवन प्लस ऑड ही हमेशा ऑड बनता है, ये ऑड नहीं देगा, ये इवन ही देगा। तो ऐसा कुछ अपने को कंक्लूजन निकल रहा है क्या कि अगर मेरा कोई नंबर ऑड रहेगा तो उसका ये बिट हमेशा ऑन ही रहेगा, बाकी बिट ऑफ रहे ऑन रहे मतलब नहीं है उनसे जो भी बने, बट ये बिट तो हमेशा ऑन ही रहेगा ऑड नंबर। सिमिलरली अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में मेरा अगर ये बिट ऑन हो जाता है इसका मतलब कि वो कुछ प्लस ऑड कर रहा है, एंड बाकी सारे बिट इवन है तो इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड ही देगा। इवन नंबर के केस में हमेशा ये बिट को ऑफ रहना पड़ेगा। अगर कोई मेरे को क्वेश्चन पूछे कि सपोज़ एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, सपोज़ 1050, इसको चेक करो इवन या ऑड है, हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 करके देखते हैं। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इवन है, रिमाइंडर अगर कुछ आ रहा है 1 आ रहा है, वॉटेवर जो भी आ रहा है तो नंबर ऑड है, ठीक है। बट अगर हम लोग सिर्फ लास्ट बिट को चेक कर लें कि एक बिट मेरा जो लास्ट बिट है बस उसको ही तो चेक करना है ना, अगर पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जो भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ऐसा बड़ा सा नंबर होगा 101011 समथिंग, जो भी उस पूरे को ये डिवाइड बाई 2 कर रहा है, मतलब सारे को इवेंचुअली ये लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा होगा, सॉरी राइट शिफ्ट कर रहा होगा, तो उसका हाफ हो जा रहा होगा, वैसे ही करके ये चेक कर रहा होगा। बट अगर हम लोग पहले ही एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन दे दें कि जो अपना n है
क्लियर कर, जो अपना n है ये क्या था 1050 था, इसका सिर्फ लास्ट बिट को चेक करो, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा फर्स्ट बिट तो ऑफ ही होगा क्योंकि इवन नंबर है। सिर्फ अगर इस बिट को चेक कर ले हम लोग कि ये ऑन है या ऑफ है, तो हम लोग को पता चल जाएगा नंबर इवन है या ऑड है। अब इस बिट को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक ये बिट कैसे चेक कर सकते हैं, अभी जितना भी ऑपरेटर्स देगा उसमें से कुछ दिमाग में आ रहा है कि किसको यूज़ कर सकते हैं इस बिट को चेक करने के लिए? कोई बोल दो, कुछ भी आ रहा है दिमाग में? उस नंबर का 1 के साथ एंड। क्या बोला किसने? उस नंबर का 1 के साथ एंड। हाँ, अगर सपोज हम 1 ले लें, अब इस नंबर को अगर हम 1 कर रहे हैं एंड कर रहे हैं 1 के साथ, तो ये क्या देगा मेरे को, यही वाला नंबर उठ के मेरा आ जाएगा यहाँ। अगर ये 0 है तो 0 देगा, अगर ये 1 है तो 1 देता। ठीक है, बेसिकली अगर हम अपने नंबर का एंड कर दे 1 के साथ, तो ये मेरे को 0 या 1 इनपुट देगा बेस्ड ऑन ये नंबर मेरा ऑड है या इवन है। अगर ये नंबर मेरा ऑड होता तो इसका लास्ट बिट 1 होगा, तो आउटपुट भी 1 आएगा। अगर ये बिट मेरा इवन रहता और नंबर इवन रहता तो लास्ट बिट 0 रहेगा, इसका एंड करने पे 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से इवन ऑड नंबर हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेट अनसेट बिट्स। सेट अनसेट बिट्स बोलते हैं, सेट बिट्स बोलते हैं जो बिट्स अपना 1 है, मतलब जो बिट कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, वो हो गया सेट बिट। नंबर तो इसमें ये और ये जो है ये अपना सेट बिट्स है, ये जो है मेरा अनसेट बिट्स है या ऑफ बिट्स या वॉट जो भी बोलो। इसके लिए ना एक्चुअली C++ में एक STL होता है सेट बिट्स करके, जिसमें तुम मतलब सेट बिट है, इसमें तुम नंबर डालो, तुमको उसका वो बाइनरी स्ट्रिंग दे देगा। लाइक अगर तुम 10 डालते हो वो तुमको 1010 दे देगा। अब इसमें तुम चेक कर सकते हो कि कौन सा 1 है, कौन सा 0 है, कौन सा 1 है, कौन सा 0 है। सिमिलरली ये C++ में हो गया। सिमिलरली जावा में भी आई गेस फंक्शन होता है टू बाइनरी स्ट्रिंग करके कुछ, पता नहीं एग्जैक्ट, शायद ऐसा होता है। उसमें भी तुम कुछ अगर स्ट्रिंग नंबर डेटा पास करते हो उसका भी बाइनरी तुमको आ जाता है। ठीक है, बट आई एम श्योर कि सी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ये करके अगर लाइक STL यूज़ करके या कोई फंक्शन यूज़ करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब हम लोग थोड़े लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। सारे लैंग्वेजेस में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई फंक्शन या STL होगा ही जो तुमको बाइनरी कन्वर्ट करके दे दे, और ना ही तुम कुछ फंक्शन लिख सकते हो ऐसा कि वाइल n को डिवाइड से रिमाइंडर को नोट करते जाओ एंड देन रिवर्स में रिमाइंडर को लिख दो तो तुम्हारा बाइनरी आ गया। ये फंक्शन भी तुम लिख के सॉल्व नहीं करोगे, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली हम लोग को विजुअलाइज ही करना पड़ेगा कि कौन सा बिट सेट रहेगा, कौन सा बिट अनसेट रहेगा एक नंबर में। तो उसके लिए वही है, हम लोग पावर्स चेक करके देखते हैं। लाइक अगर 10 है तो इसका नियरेस्ट 2 का पावर 8 है, तो 8th बिट तो ऑन रहेगा ही रहेगा। 4th बिट का मेरे को ज़रूरत पड़ेगा नहीं, 2nd बिट का ज़रूरत पड़ेगा, एंड फिर 1st बिट का ज़रूरत पड़ेगा नहीं मेरे को। तो ऐसे विजुअलाइज करके अगर करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा दैन कि कोई STL या फिर कोई फंक्शन यूज़ करके कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, अच्छा एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखता है, लाइक सपोज एक्स चार्ट में लिख रहा है क्या कोई कुछ? ओके, हाँ, अगर अपना कोई नंबर है सपोज 11100, ठीक है, इससे जो एक नंबर कम होगा ना, उसके लिए जो राइट मोस्ट बिट ऑन रहेगा ना, उसको इंक्लूडिंग उसके बाद के सारे बिट्स फ्लिप हो जाते हैं। लाइक x-1 मेरा ऐसा रहेगा। ठीक है, सॉरी ये भी 1, सारे बिट्स फ्लिप हो जाते हैं। तो अगर कोई मेरा नंबर है लाइक सपोज 10 है, 1010, दिस इज़ 10। अभी मेरे को x-1 दैट इज़ 9 अगर रिप्रेजेंट करना है, तो जो लास्ट बिट सेट है वहाँ से लेके एंड तक फ्लिप कर देते हैं हम लोग, दैट इज़ 1001। दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9। ठीक है, ये हो गया x से हम लोग x, अरे कौन लिखा, एक सेकंड रुकना।
कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या स्क्रीन वगैरह में? सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है यस दिख भाई। रहा है। एक और कॉमन प्रॉपर्टी या पैटर्न जो भी बोलो अपने को 2 के पावर्स वाले नंबर्स में दिख सकता है। लाइक हमारा जो बिट्स रहता है वो 1 वैल्यूड रहता है, 2 वैल्यूड रहता है, 4 वैल्यूड, 8 वैल्यूड, 16 वैल्यूड, 32 वैल्यूड एंड सो ऑन। बेसिकली हमारे पास 2 के पावर x वैल्यूड बिट्स रहते हैं, ठीक है, वैल्यूड बिट्स रहते हैं। तो ये बिट्स जो होते हैं ना ये इंडिविजुअली ऑन या ऑफ होके 2 के पावर को रिप्रेजेंट करने के कैपेबल होते हैं। अगर कोई हमारा नंबर है ना जो 2 का पावर है, लाइक सपोज x इज इक्वल टू 128, हम लोग कह सकते हैं अगर 7वां बिट ऑन है ना, से 7वां बिट अगर ऑन रहेगा तो वो अकेले कैपेबल है 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद के सारे बिट्स ऑफ ही रहेंगे, उसके पहले के सारे बिट्स ऑफ ही रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी 2 के पावर वाले नंबर्स रहेंगे ना उसमें सिर्फ एक बिट सेट रहता है एंड बाकी सारे बिट्स ऑन रहते हैं। तो हम लोग ये भी करके चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 का पावर है कि नहीं, कि उसमें कितने बिट सेट हैं। अब कितने बिट सेट हैं उसको कैसे चेक करें? सपोज अपना नंबर है सपोज 16, ठीक है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ये। सपोज ऐसा कुछ कोड कर ले हम लोग, वाइल n लास्ट बिट को ऑन है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे? एंड करेंगे। अगर ये ऑन होगा तो ये 1 देगा, अगर ये ऑफ होगा तो ये 0 देगा, ठीक है। C++ काउंट कर लेंगे और हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे एक एक बार लेफ्ट राइट साइड में। बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट टाइम में n अपना 1000 है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा इफ़ n एंड 1, यानी कि लास्ट बिट को चेक कर रहे हैं, लास्ट बिट अपना 0 है तो 0 एंड 1 भी 0 देगा। मेरे कंडीशन फॉल्स हुआ तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। बेसिकली हमको पता चला कि ये बिट मेरा सेट नहीं है, ठीक है। हम लोग नंबर को एक राइट शिफ्ट कर देंगे, n अपना ये था, अब n अपना हो जाएगा 100, एक बिट कम हो गया, फिर से कंडीशन ट्रू, लास्ट बिट को हम लोग एंड करके देख रहे हैं, 0 एंड 1 0 देगा मेरा, कंडीशन फॉल्स, फिर से अंदर नहीं जाएंगे, फिर से शिफ्ट कर देंगे इसको, बस ये। फिर से लास्ट बिट के साथ एंड कर रहे हैं, 0 ही देगा, फिर से अंदर नहीं जाएंगे, शिफ्ट करके 1 हो गया। अभी अपना लास्ट बिट 1 बचा है, 1 एंड 1 मेरे को 1 दे रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये बिट मेरा सेट है, ठीक है, ये बिट सेट है मेरा। इंक्रीमेंट कर देंगे, C इनिशियली 0 था, अभी 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब इसको शिफ्ट किया अपना 0 हो गया, कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर हो गया। अभी C चेक कर लेते हैं, अगर C मेरा 1 है मतलब कि मेरे को एक ही ऐसा सेट बिट मिला जो सेट था, इसका मतलब कि जो नंबर है वो 2 के पावर है। अब तुम लोग बोलेगे लाइक 2 के पावर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि नंबर को 2 से डिवाइड करके देखते थे ना। लाइक नंबर अपना 128 है, उसको 2 से डिवाइड करते रहते थे, लाइक 0 आ गया तो मेरा नंबर जो है वो 2 का पावर है। तो ये मेथड जो है मेरा लॉग एन टाइम ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन n का वैल्यू कितना है, क्योंकि 2 बार डिवाइड हो रहा है तो log टू द बेस 2, log n टू द बेस 2 हो जाएगा। तो ये लॉग एन टाइम, ये 128 है, चलो 7 बार में आ जाएगा आंसर। बहुत बड़ा नंबर है तो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कितना ही ये स्ट्रिंग का मेरा लेंथ क्या होगा, अगर सपोज बहुत बड़ा भी नंबर है, लाइक मैक्सिमम नंबर इंटीजर जो स्टोर कर सकता है, तो भी वो तो 32 बिट्स में ही स्टोर हो सकता है ना, लाइक 32 बिट्स में स्टोर हो सकता है। तो एटमोस्ट इसमें हम कितना ट्रैवल करेंगे, लाइक मैक्स हम 32 ही बार ट्रैवल करेंगे। ये ऑर्डर ऑफ 32, या ऐसे बोलो ऑर्डर ऑफ k होगा, वेयर k इज लेंथ ऑफ द बाइनरी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो ये अप्रोच थोड़ा फास्ट था। नेक्स्ट है अपना सेट बिट करने का तरीका, ओके। अगर मेरे को किसी बिट को सेट करना है ना तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। एक बिट अपना है a इज इक्वल टू 1010। अगर मेरे को बोले कि थर्ड बिट को सेट करो, तो थर्ड बिट एक्चुअली 012 है, 0 से नंबरिंग स्टार्ट होता है तो सेकंड बिट है ये, ठीक है। अगर मेरे को बोले सेकंड बिट को सेट करो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a का और कर रहे हैं हम लोग 1 को शिफ्ट करके बिट में जितना हमको जो बिट को ऑन करना है उतना बार 1 को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, अगर हम 1 को लाइक 2 बार शिफ्ट कर दें
तो मतलब इस बिट के नीचे को हम एक्चुअली 1 लाना चाह रहे हैं, तो ये क्या दे देगा 1 0 0, और मेरा एक क्या था 1 0 1 0। अब ये अगर हम इन दोनों का और कर दे तो बाकी तो 0 ही रहेंगे, तो वो सेम ट्रेस होंगे, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 0 आएगा, और ये बिट में हम 1 खुद से दे दिए, दैट इज़ हम 1 को शिफ्ट करके उस बिट के नीचे ले गए। अब इसका वैल्यू 0 है 1 है फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे में ऑलरेडी 1 लेके चले गए हैं, तो ये इनको 1 दे देगा, दैट इज़ बिट सेट मेरा ये हो जाएगा। मतलब सेकेंड बिट को हमने ऑन कर दिया, तो ऐसे करके हम बिट को सेट कर सकते हैं। क्लियर बिट इसका ही उल्टा हो गया, लाइक हमें बिट को अगर ऑफ करना है उस पोजीशन पे तो क्या कर सकते हैं, एक सपोज अपना ए है, दैट इज 1 0 1 0 1 सपोज, और मेरे को ये सेकेंड बिट को ऑफ करना है। इस केस में क्या हो सकता है कि एंड करके हम लोग इसमें हेल्प लेते हैं, फिर से हम 1 को इस पोजीशन पे लाते हैं, तो 1 मेरा इनिशियली यहाँ है, इसको अगर हम 2 बार शिफ्ट कर दें मेरा 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे तो 0 ही रहेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे हम फॉर श्योर हमको 0 चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा यहाँ 0 आ जाएगा एंड बाकी सब 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब भी अगर इसका और इसका एंड कर दे, क्योंकि नीचे के नंबर्स मेरे ऑलरेडी 1 हैं, तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा इसके इनिशियल वैल्यू पे, ऊपर ए के वैल्यू पे, ए जहाँ 1 रहेगा वहाँ 1 आएगा, ए जहाँ 0 है वहाँ 0 आ जाएगा, और जिस बिट को हमको क्लियर करना था उसके नीचे हम ऑलरेडी 0 दे दिए हैं, तब उसका वैल्यू 0 रहे 1 रहे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा, क्योंकि हमने पहले ही नीचे में 0 सेट कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो सकता है क्लियर करने के लिए बिट्स को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस में लाइक क्वेश्चंस भी वैसे ही पैटर्न्स ढूंढ के ट्राई करेंगे हम लोग सॉल्व करने का, तो ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगा। 4 क्वेश्चंस में जाए एक बार यहाँ तक सब बता दो, सब क्लियर है ना, प्रॉब्लम कहीं पे तो बोल दो, कोई पार्ट ऐसा जो नहीं समझ आया हो। क्लियर है क्लियर। अच्छा, किसी ने लिखा है सारे बिट्स फ्लिप होते हैं अगर, तो साइन बिट भी तो फ्लिप होना चाहिए ना, लाइक द वन दैट शोज वेदर द नंबर इज नेगेटिव। हाँ, लाइक अपना अगर नॉर्मल इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड होता है, तो अपना लास्ट बिट जो है वो भी फ्लिप होता है, तो उसका नॉर करने कॉम्प्लीमेंट करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा था, लाइक देखे थे ना 10 का अगर हम लोग कर रहे थे, क्यों ये हाँ 10 का कर रहे थे तो नेगेटिव नंबर आ रहा था -11, और फिर वही उसको अगर अनसाइंड हम लोग मार्क कर दिए थे तो फिर लास्ट साइन वाला बिट तो रहा ही नहीं, तो उसके फ्लिप होने से साइन चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू चेंज होगा। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, 2 मिनट एक बार रिकॉल कर लो अब तक जो भी हुआ, ऊपर से सारे प्रॉपर्टीज, और यहाँ वाला चीज़ भी एक बार देख लो, लाइक इवन ऑड वाला, सेट अनसेट वाला, नंबर फ्लिप होने वाला एक माइनस करने पे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन ए नॉन एम्प्टी एरे इंटीजर ऑफ इंटीजर नम्स, एवरी इंटीजर अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट वन। चाहिए तो मैं एग्जांपल में भी बताया था, सॉर के एग्जांपल में, लाइक सॉर क्या करता है ना, खा जाता है अपने लाइक सिमिलर नंबर वालों को, अपना एक नम्स है उसमें, ये वाला अगर टेस्ट केस ले 4 1 2 1 2, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लूप करें ना, सारे का जॉर करते हुए चले, तो जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना जॉर, उनको लाइक एक बार उसका जॉर आएगा एंड दूसरी बार वो कॉम्प्लीमेंट होके हट जाएगा, तो लेफ्ट आउट क्या रह जाएगा, सिर्फ वो नंबर जो मेरा एक बार आ रहा है। अगर सपोज हमको बिट मैनिपुलेशन नहीं आता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते, लाइक पूरे एरे में या तो ट्रैवर्स करते, 1 2 1 2 है, यहाँ से यहाँ तक हम ट्रैवर्स करते और चेक करते कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, लाइक 4 एक बार आया,
1 2 बार आया, 2 2 बार आया, 1 2 बार आया एंड अगेन 2, सॉरी रिपीट हो रहा, 1 2 बार आया एंड 2 2 बार आया। तो इसके स्टोरेज के लिए ये तो चलो ऑर्डर ऑफ एन में एक बार ट्रैवर्सल करके हम निकाल लेते हैं, बट इसके स्टोरेज के लिए मेरे को स्पेस चाहिए। कितना स्पेस चाहिए? एक बार ये इतने एलिमेंट्स, जितने यूनिक एलिमेंट्स हैं उनके लिए, और एक स्पेस चाहिए, एरे चाहिए उनका फ्रीक्वेंसी नोट करने के लिए। तो ये कुछ स्पेस ले रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन में लिखे हमको कांस्टेंट स्पेस में करना है, मतलब ये एक्स्ट्रा स्पेस हमको नहीं यूज़ करना है। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि नंबर हम इसमें 2 बार ट्रैवर्स कर लेते हैं। लाइक एक बार हम फिक्स रखेंगे पॉइंटर फर्स्ट नंबर पे और इसका पेयर ढूंढेंगे, दूसरी बार ट्रैवर्स करके चेक करेंगे कि इसकी नेक्स्ट नंबर से लेके एंड तक में हमको 4 दोबारा मिल रहा है या नहीं। लेट सपोज अगर मिल गया, 4 मिल गया, तो फिर हम नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे फिर से ट्रैवर्स करके कि 1 मिल रहा है या नहीं। 1 भी मिल गया, फिर 2 के लिए चेक करेंगे, दोबारा 2 मिल रहा है या नहीं, सो ऑन। और जब 3 के लिए चेक करेंगे, 3 का जब पेयर नहीं मिलेगा तो हम लोग बोल देंगे कि 3 यूनिक नंबर है। बट इस केस में हम लोग 2 बार ट्रैवर्स कर आरे में, कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो अपने को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, ये क्वाड्रेटिक जा रहा है, तो ये दोनों ही सॉल्यूशंस फेल हो गए, ठीक है। इसलिए हम लोग बिट का यूज़ करके करेंगे। बिट में अपना कि सिंगल ट्रैवर्सल में हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज हम लोग x इज इक्वल टू एरे का जो भी पहला नंबर है, सपोज उसको सेट कर लिए, एरे का 0, दैट इज़ 4 स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग लूप में ट्रैवर्स कर लेते हैं, लाइक फॉर i इक्वल्स 1 से लेके साइज तक ट्रैवर्स कर लेंगे और सारे का XOR करते जाएंगे। x इज इक्वल टू XOR एरे का i। तो जो भी नंबर्स आएगा ना, लाइक फर्स्ट टाइम में जब 4 से तो स्टार्ट ही किया हमने, 1 से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो XOR 1 जब करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू जो भी XOR में स्टोर हुआ, वटेवर जो भी वैल्यू स्टोर हुआ, फिर 2 का XOR करेंगे, 2 के लिए भी उसका कुछ वैल्यू स्टोर होगा। फिर जब 1 का वैल्यू आएगा ना, तो जो इस 1 के कारण जो बिट्स में चेंजेस हुए थे वो रिवर्स हो जाता है। बेसिकली 1 मेरा हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, जो बच जाएगा XOR का वैल्यू वो ये सिंगल एलिमेंट रह जाएगा जो कैंसिल आउट नहीं हो पाया XOR में। तो ये क्वेश्चन हुआ कि लाइक XOR से लीनियर टाइम और कांस्टेंट स्पेस में, लाइक स्पेस हम बस एक x यूज़ कर रहे थे ना, से एक x ही तो यूज़ कर रहे थे XOR स्टोर के लिए, और तो कुछ यूज़ नहीं किए, तो कांस्टेंट स्पेस हो गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? कोई और अप्रोच आ रहा है दिमाग में? हेलो हाँ। के लिए मतलब दूसरे अप्रोच, मतलब वैसे मतलब बेट्स के थ्रू नहीं है, बट लाइक है एक अप्रोच। हाँ पॉसिबल है दूसरे अप्रोच भी। एक बताना क्या सोचा तुमने? उसमें मतलब जैसे कि बेसिकली हमें एग्जैक्टली पता है कि कोई एक नंबर एक बार आया है और बाकी सारे नंबर रिपीटेड है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, आरए में ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली जो नंबर एक बार आया होगा हम उसके इंडेक्स पे जाके ना वैल्यू को नेगेट कर देंगे, तो मतलब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि तो बट उससे पता कैसे होगा चलेगा ये, कि वो एक बार आया है वो? क्योंकि हमें पता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है इंटीजर अरे में, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर एक बार नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब नेगेटिव पड़ी रहेगी वैल्यू। बट अगर किसी चीज़ को 2 बार नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो जो भी चेंजेस होंगे वो रिवर्ट बैक हो जाएंगे। तो बेसिकली पहले ट्रेवर्सल में बस हमें ये करना पड़ेगा कि लाइक जैसे हमने अगर पहला ट्रेवर्सल किया, जैसे 4 के लिए हम 4 से इंडेक्स पे जाके नेगेटिव मार्क कर देंगे। ऐसा कुछ बोल रहे हो कि सारे को ट्रैवर्स करके सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ, बट होगा क्या, इसमें 2 2 बार आया है तो सेकंड इंडेक्स 2 बार नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं इस वाली अप्रोचेस में काम नहीं करेगी। ओके ठीक। एक्चुअली जो 2 नंबर है ना, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स है। मतलब तुम ये जो शायद -1 वाला बोल रहे हो ना, हाँ, ये शायद अगर इसको ही फिर से -1 करते तो ये पॉजिटिव होता। शायद ये कहना चाह रहा है कि मतलब अगर कोई भी जैसे मतलब एक एरे ले लेंगे जिसमें इंडेक्स के हिसाब से मतलब स्टोर करेंगे, तो जैसे 2 है तो एक एरे ऑफ 2 पे -1 पहले स्टोर हुआ, फिर दोबारा जब 2 आया एक सेपरेट एरे होगा, एक एक्स्ट्रा हाँ। एरे मतलब लग जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो नहीं बट ये अप्रोच उसमें काम, जैसे इसमें अप्रोच ही काम नहीं करी। जैसे कि अब यहाँ पे अगर ऊपर वाले अरे में जैसे 1 2 1 2 है, लाइक कोई और नंबर होता है जैसे कि बोलो क्या? जिसमें एक सेकंड सोचने दीजिए।
एक सेकेंड। कोई बात नहीं आ रहा एग्जाम्पल तो रहने दो, बट हाँ अप्रोच होगा, दूसरा भी अप्रोच पॉसिबल है, मे बी लीनियर टाइम और लीनियर स्पेस में भी पॉसिबल है। श्योर दिमाग लगा लेना, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ तो आंसर, एक ही तरीका नहीं हो सकता। ओके बट वो एरे वाले में तो हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, लाइक एक और एक्स्ट्रा एरे अगर मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए सारे नंबर का या एलिमेंट्स का, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए मेरे को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Given an array nums containing n distinct numbers in range 0 and n, both inclusive है 0 और n, return only the number in the range that is missing from the array. Okay. इस बार क्या है ना, अपना एक n है, n है सपोज 5, अपना जो array रहेगा ना गिवन, उसमें 0 से लेके 5 तक के नंबर्स रहेंगे, both inclusive, ठीक है, बट एक नंबर मिसिंग रहेगा। लाइक सपोज का एग्जाम्पल है, चलो खुद का बना लेते हैं। सपोज 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 0 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 3 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें 3 अपना मिसिंग है, ठीक है। सारे का साइज़ अपना क्या है, n ही रहेगा, तो 2 0 से स्टार्ट हो रहा है, लाइक 0 to n तक जाएंगे, तो टोटल मेरे पास n+1 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट एक एलिमेंट क्योंकि मिसिंग है, तो मेरा एरे का साइज़ जो है वो n ही है, ठीक है। अभी मेरे को बताना है कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। इसमें क्या क्या है ना, मेरे को n दिया है एंड नंबर्स भी लाइक 0 से n तक ही है, तो 0 से n तक मतलब मेरे को पता है लाइक एरे में अगर स्टोर कर रहे हैं, एरे का जो इंडिविजुअल इंडेक्स होता है ना, वो भी तो 0 से n तक ही जाता है, n-1 तक जाता है, चलो, बट अगर n+1 नंबर्स है तो 0 से n तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा अगर हम लोग विजुअलाइज करें तो मेरे पास 2 सेट ऑफ डेटा है क्या, जिसमें एक बार 0 से लेके n तक मेरे पास डेटा जा रहा है जो कि उसका इंडेक्स है, और जो हर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो भी 0 से लेके n तक में लाई कर रहा है, और n तक लाई कर रहा है। बेसिकली रिपीट हो रहा है क्या, लाइक अगर ये मेरा एरे है 0 4, इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4, और यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, तो बेसिकली एक और इंडेक्स मेरे पास होना चाहिए 5, ठीक है। अब ये 2 सेट ऑफ डेटा को देखो, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा सिमिलर है क्या, कि सारे नंबर्स मेरे पास 2 बार आ रहे हैं, 0 1 2 बार है, 2 2 बार है, 0 2 बार है, 5 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 3 एक ही बार है। अगर हम फिर से वही अप्रोच करें, XOR करते चले सबका, इंडेक्स का एक बार पूरे का और एक बार वैल्यूज़ का, तो जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट करते जाएगा खुद को, जो मिसिंग है वो नहीं कैंसिल हो पाएगा। कोड करे क्या, यस समझ आ गया? एक बार कोड करके बता दीजिए ना। ओके, कोड कर लेते हैं। मैं कितना एरे रहेगा साइज n, ठीक है, एंड इसमें अपना इनपुट रहेगा कि इनपुट कर लिया, ये अपना एरे इनपुट हो गया। अभी मेरे को करना क्या है, एक बार इंडेक्स पे ट्रैवर्स करेंगे और एक बार एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स, तो इंडेक्स मेरा n नहीं n+1 तक जाएंगे, क्योंकि एक 0 भी स्टोर कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मेरे को करना है। तो पहले तो एक कांस्टेंट फो ले लेते हैं, सपोज 0 ही ले लेते हैं। अभी सारे इंडेक्स पे ट्रैवल कर लेते हैं, इंट i = 1 से लेके एज लेस देन तक, n तक नहीं, इक्वल टू n तक जाएंगे। x = XOR i, ठीक है। तो यहाँ तक हम 0 पहले ही स्टोर कर दिया था और 1 से स्टार्ट करके n तक जा रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास 0 से लेके क्या क्या नंबर आ गया, 0 से लेके
n तक के नंबर्स आ गए मेरे पास, ज़ोर कर लिया हमने। अब नेक्स्ट जो कर रहे हैं हम लोग वैल्यू पे करेंगे। i is equal to 0, i is less than, इस बार लेस देन n रहेगा क्योंकि उसमें तो एक आर में तो एक नंबर मिसिंग है ना, तो लेस देन n तक ही रहेगा। x इज इक्वल टू x और एलिमेंट पे ना एरर का i, अभी जो मेरा x का वैल्यू बच जाएगा ना, दैट वुड बी आवर मिसिंग नंबर। लाइन नंबर, सॉरी, अभी इनपुट का आर एस आई सपोज अपना 5 है और हमने 1 डाला, 2 डाला, 5 डाला, 4 डाला, 0 डाला, तो 3 मिसिंग है ना, 3 आ गया। समझ आ रहा है ना? इसमें बेसिकली हम लोग इंडेक्स का हेल्प किए क्योंकि एरे का जो एलिमेंट्स था वो गिवन था कि 0 से n के रेंज का है, और 0 से n के ही रेंज में इंडेक्स भी लाई करता है अपना, और एलिमेंट्स भी उसी रेंज में लाई कर रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग को एक ही एरे में दो एलिमेंट्स गिवन था, उससे रिलेट करके हम लोग कर सकते हैं ना कि सपोज हमारे पास 2 डेटा सेट है और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं बट एक कोई नहीं होगा। भैया दिख नहीं रहा है कुछ, थोड़ा जूम इन करो ना। ये नहीं दिख रहा है, हाँ जूम इन करो ना थोड़ा। कोड नहीं दिख रहा है। कोड नहीं दिख, मतलब वो बहुत बहुत छोटा है। ओके, यहाँ दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। तुम लोग को नोट्स में लगा ना, तो उसमें मैं ये ऐड कर दूंगा, लाइक क्वेश्चन के नीचे बोलोगे तो कोड्स ऐड कर दूंगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना। शिवम, आयुष सुन रहा है? हो रहा है ना रिकॉर्ड? समझ आ गया कोड? हाँ भैया। भैया इससे जो पहले वाला सिंगल नंबर वाला था वो अभी मैंने ना वो ड्राई रन किया, उसमें वो हो गया। मैं आपको क्या बोल रहा था उस टाइम पे ना, जो सिंगल नंबर वाला क्वेश्चन था, इसमें बेसिकली हमें दे रखा है ना कि एग्जैक्टली एक नंबर एक ही बार आएगा और सारे बाकी नंबर 2 बार रिपीट होंगे। हाँ हाँ। तो इसमें भैया मैं ये कह रहा था, एक बार अपना आप कोई व्हाइट बोर्ड या फिर कुछ खोलना, मैं आपको क्या बता रहा था, बस मैं आपको ये बोल रहा था, वो मैंने ड्राई रन किया तो पता चला एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा था। जैसे मैं वही वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, 4 1 2 1 2, वही सेम एग्जाम्पल है। तो इसमें बेसिकली देखो फोर्थ वाला 4 एक ही बार आया है, बाकी सारे नंबर 2 बार रिपीट हुए हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोर्थ वाला हम यहाँ से फोर्थ इंडेक्स पे जाते हैं, इसको नेगेटिव मार्क कर दीजिए, तो मतलब जो 2 पड़ा लास्ट में वो -2 हो जाएगा। ओके। और अब देखो, अब यहाँ पे हम फर्स्ट इंडेक्स एक्चुअली, अब देखो अगर इस मेथड से जाएंगे तो फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो 2 बार नेगेटिव मार्क होगा। सिमिलरली जो सेकंड इंडेक्स है वो भी 2 बार नेगेटिव मार्क होगा। सेकंड इंडेक्स को 2 बार नेगेटिव मार्क किया हमने, ये तो 2 +1 बार हो नेगेटिव जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो एंड में जो एरे बनेगा उसमें आपका वो स्टोर होगा, जैसे कि वहाँ पे आंसर होगा आपका 4 1 2 1 -2, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स ने एक बार नेगेट किया था। तो बेसिकली हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो इंडेक्स नेगेटेड है बेसिकली वो नंबर एक ही बार अपीयर हुआ होगा, क्योंकि उसने एक ही बार अपने इंडेक्स को नेगेट अच्छा किया। ओके, समझ गया। तुम ये जो एरे के एलिमेंट्स है इसको इंडेक्स मान रहे हो ना, लाइक हाँ 4 हाँ। जब मेरे को मिला तो एरे के 4 पे चले गए, उसको नेगेटिव मार्क कर दिया। फिर जब 1 मिला तो एरे के 1 पे चले गए, उसको नेगेटिव मार्क किया।
फिर जब 2 मिलेगा एरे के 2 पे गए, उसको नेगेटिव मार्क किया, हाँ। फिर से 1 मिलेगा, फिर से 1 पे जाके इसको नेगेटिव मार्क किया, तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे जो मिसिंग सिमिलरली नंबर्स होंगे और जो नंबर रिपीटेड होंगे बेसिकली वो हाँ, मतलब सही अप्रोच पॉजिटिव है। रहेंगे। हाँ सही है बिल्कुल। इसमें बस वही एक्स्ट्रा स्पेस का ज़रूरत पड़ रहा है ना ये नहीं स्टोर भैया, करने के लिए। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, अच्छा सेम ही नहीं, एरे सॉरी, में हाँ कर सकते सेम हैं, एरे में कर रहे हो ABS ना, कर लेंगे बट मतलब। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लाइक ये देखो अपना 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, ठीक है। हमने 4th इंडेक्स पे जाके इसको माइनस कर दिया। हाँ अभी जब मेरा पॉइंटर यहाँ पे पहुँचेगा एरे ऑफ -2, कुछ लैंग्वेज हर सपोर्ट करेंगे, कुछ लैंग्वेज नहीं नहीं करेंगे। नहीं, हर बार एबीएस वैल्यू पे करूंगा, मतलब अच्छा हर हाँ बार फिर पॉजिटिव ठीक है, वैल्यू ले लूंगा। हाँ ठीक है, ABS करके चेक कर, सही अप्रोच है, बट बिटवाइज नहीं है, बिटवाइज में और करके करें, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ये देखते हैं, भैया इसमें एक प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? क्या मतलब अगर नंबर मैंने बड़े ले लिए, सपोज 100 150 ऐसे, हाँ और मेरा एरे का साइज उतना नहीं है, तो एरे इंडेक्स एक्सीड नहीं होगा क्या? हाँ होगा। उस एग्जाम्पल में तो लाइक हमारा इंडेक्स जो था वही मतलब जो एलिमेंट्स था वो तो एरे के जो साइज़ था उससे कम ही आ रहा था। बट अगर ऐसा एग्जाम्पल है 128 0 1 0 हाँ, उस 1, केस में फेल हो जाएगा फिर मतलब। 128 का तो इंडेक्स है ही नहीं कोई, है ना। हाँ, एरर आ जाएगा फिर। ओके, ये क्वेश्चन आई गेस लंच टाइम में आया है, जून के ही, देखते हैं। द ugliness of a string is defined as count of 2 consecutive ones, that is 1 1, 2 का पेयर 1 साथ में रहेगा उतना अगली। For example, ugliness of the string is 1 0 1 1 1, इसमें ये 2 1 साथ में है और ये 2 1 साथ में है, इसका ugliness बोल रहा है कि 2 है, राइट। अभी बोल रहा है मेरे को you're given an array of any integer and you have to find any ordering of the array such that the ugliness of the constant of the binary is minimum। मेरे को मिनिमम करना है ugliness, ठीक है। अभी मेरे को जो भी array गिवन रहेगा ना, सपोज टेस्ट केस क्या, टेस्ट केस है अपना, सपोज 3 नीचे वाले लेते हैं, 7 और 6 है मान लो, ठीक है। तो मेरे को 7 और 6 को ऐसे अरेंज करना है कि पेयर्स ऑफ 1 जो बने वो मिनिमम रहे। तो एक बात तो है लाइक 7 का चलो बाइनरी नंबर होता है 1 1 1, 6 का बाइनरी नंबर होता है 1 1, तो इसमें जो खुद में पेयर बन रहा है ना, लाइक 7 में 2 पेयर बन रहा है और 6 में 2 पेयर 1 पेयर बन रहा है, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। लाइक ऐसा थोड़ी कर सकते कि 7 का 1 1 और 1 के बीच में 6 का 0 डाल दिए, वॉट एवर कुछ और नंबर रहता तो 0 करके मिनिमाइज़ कर दिए, ये नहीं कर सकते। लाइक 7 का पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ही 6 का कुछ आएगा, तो जो खुद में पेयर्स हैं उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते हम लोग, तो इतना पेयर्स तो मिनिमम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या नहीं आना चाहिए वो देख लेते। सपोज कि अच्छा ये ऑब्जर्व करो, अगर तो हम लोग नंबर्स लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो लेफ्ट साइड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मिलता है, लाइक जहाँ पहला 1 मिला वहाँ से लीडिंग जीरोस को तो इग्नोर करते हैं ना, उसके पहले जितना भी जीरोस है उसको इग्नोर करते हैं, जो पहला 1 मिला वहाँ से स्टार्ट होता है। तो यानी कि ये तो ट्रू ही रहेगा कि हमेशा नंबर 1 से ही स्टार्ट हो। एंडिंग डिफर कर सकता है, एंडिंग या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। कब के केस में अगर ऑड है तो 1 एंडिंग रहेगा, इवन है तो 0 एंडिंग रहेगा। अगर किसी हम 1 एंडिंग नंबर के बाद में दूसरा नंबर स्टार्ट लगाते हैं, इसके बाद में अगर मैं कुछ भी दूसरा नंबर रखूँ तो दूसरा नंबर तो 1 से ही फॉर श्योर स्टार्ट होगा, तो ये दोनों पेयर बना देगा ना। बट अगर हम आगे में एक 0 एंडिंग नंबर लिखे और फिर कोई दूसरा नंबर लिखे तो दूसरा नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा ही होगा हमेशा, मगर क्योंकि पिछला नंबर का एंडिंग 0 से है तो ये पेयर तो नहीं बन पा रहा ना। बेसिकली स्टार्ट अपने कंट्रोल में नहीं है, नंबर के अंदर जो पेयर्स है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, बट एंडिंग जीरोस हम लोग के एंडिंग बिट जो है वो अपने कंट्रोल में है, उसको चेक कर सकते हैं, या तो वो 1 से या तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको रीअरेंज करके अगर हम लोग ऐसा कर दें कि जितने भी 0 एंडिंग नंबर्स हैं उनके बाद ही कोई नंबर अगर रहे, बेसिकली जैसे इस केस में था 7 था अपना और 6 था अपना,
अगर हम सपोज पहले 7 को लिख देते हैं देन 6 को लिखते हैं 1 1 1 एंड 1 1 0, तो ये तो इसका खुद का पेयर है, ये इसका खुद का पेयर है, मगर ये दो एक जो पेयर बना रहा है ये हमारे रीअरेंजमेंट के कारण बना रहा है, क्योंकि हमने 7 के बाद 6 को लिख दिया। 7 1 एंडिंग था और उसके बाद कोई नंबर हमने लिखा तो वो 1 से स्टार्ट हो ही रहा है, तो ये पेयर बन रहा है। और अगर 6 को पहले लिखे होते हैं 1 1 0 एंड देन 1 1, तो ये 3 तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, ये तो उसका पेयर रहेगा ही, पर ये वाला पार्ट को हमने मिनिमाइज़ कर दिया। लाइक यहाँ अगर 1 एंडिंग नंबर डालते तो वो पेयर बनाता, पर हमने 0 एंडिंग नंबर डाले। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जितने भी नंबर्स को हम लोग चेक कर लेंगे, जितना भी नंबर्स इवन एंडिंग है ना उनको पहले लिख दे, अगर सारे इवन को पहले लिख दें और उसके बाद जितना ऑर्डर है उसको लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अपना मिनिमाइज हो जाए। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? कुछ लॉजिक में किसी को गड़बड़ लग रहा है? अरे बोल दो भाई, कोई क्लास बना दियो, चैट ही पे लिख दो, बोलना नहीं है तो। लिस्टेड ओके। बेसिकली इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या आया कि अगर सारी इवन नंबर्स पहले लिख दें उसके बाद ऑड नंबर्स को लिख रहे हैं ना, तो मिनिमाइज हो रहा है। इस टेस्ट केस में देखोगे ना तो इसने जानबूझ के ये ऐसा आउटपुट दिया है जिसमें एक ऑड नंबर पहले है और इवन नंबर बीच में है, क्योंकि इस केस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक देखो 3 is 5 को अगर हम लोग रीअरेंज करें, 3 is 1 1, 6 is 1 1 0 एंड 5 is 1 1 1 0 1, 5 is 1 0 1। हमारे लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए कि सारे पहले इवन नंबर लिख लें 1 1 0 और उसके बाद जो भी ऑड नंबर है उसको लिख दो 1 0। कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर, एक पेयर, एक और पेयर, दैट इज़ 3 बन रहे हैं। और इसके आउटपुट के हिसाब से इसने क्या किया, पहले 5 को लिखा है, 5 देन 6 देन 3। इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं? इसमें भी 3 ही पेयर बन। बेसिकली हमारा जो लॉजिक है ना उससे मिनिमम ही आएगा। ये टेस्ट इस जानबूझ के दिया है ताकि इस तरफ दिमाग नहीं जाए कि इवन ऑड पहले लिख सकते हैं। ओके किसी को कोई और लॉजिक या फिर कुछ आइडिया है इस क्वेश्चन में, कुछ और कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं? ओके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। counting bits given an integer, return an array on length n plus 1 such that for each I 0 to n नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी। इसमें वही है, सेट बिट काउंट करना है मेरे को, पर एरे का काउंट करना है, लाइक पूरे लेंथ का, एक इंडिविजुअल नंबर का नहीं काउंट करना है। लाइक थ्योरी के टाइम जो मैं समझा रहा था कि एक नंबर है अपना, अगर इसको अगर हम ट्रैवर्स करते जाए और लास्ट बिट को एंड करके चेक करते रहे कि 1 है या 0 है और उसका काउंट करते रहे, तो एक नंबर के लिए तो मेरे को पता चल जाएगा। बट ये क्या है कि 0 से लेके उस नंबर तक करना है, मतलब n क्या है 10 to the power 5। तो सपोज़ मेरे को 1000 दे दिया, मेरे को 1 से लेके 1000 तक का चेक करना पड़ेगा सबका कि कौन कौन सा बिट सेट है, कौन कौन सा बिट सेट नहीं है। थोड़ा टीडियस हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आई गेस इस अप्रोच में आना चाहिए TLE। कुछ दूसरा करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं दूसरा? इसमें कुछ पैटर्न ढूंढते हैं। सपोज नंबर है अपना, लेट्स से 4 है, 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 0, दिस इज 4। 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 0। 16 का रिप्रेजेंटेशन होता है ये। इसमें हम लोग को दिख रहा है कि 2 के पावर्स के लिए हम लोग एक एक लेफ्ट शिफ्ट करते जाते, एक ही सेट ऑन रहता है। सारे के लिए भी ये ट्रू होता है क्या? सपोज एक नंबर है अपना 3 नहीं, लेट्स से 6 है,
6 का रिप्रेजेंटेशन होता है 110, 12 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 8 + 4, राइट। 24 का क्या होता है 16 + 8। इसके लिए भी एक चीज़ तो ट्रू हो रहा है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम रह रहे हैं नंबर डबल करने पे और नंबर हाफ करने पे भी, लेकिन 6 का आधा अगर करें 3 होगा, 3 का रिप्रेजेंटेशन 1 होता है। यहाँ भी वही हो रहा है, नंबर ऑफ बिट्स जो है वो सेम रह रहे हैं किसी नंबर के डबल या हाफ में। तो थोड़ा एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो निकाल सकते हैं ना, लाइक अगर हमने एक बार 3 का निकाल दिया कि 3 में 2 बिट सेट होते हैं, तो 3 का डबल करते जाओ, 3, 6, 12, 24, 48 वटेवर, सब में 2 ही बिट सेट होंगे। तो हम 3 का निकाल लिए तो 6 का, 12 का, 24 का, 48 का निकालने का क्या ज़रूरत है, राइट। तो इसका लाइक अगर ऐसे कुछ बनाएं कि एक एरे हम लोग ले लेते हैं जिसमें हमको 0 का तो पता ही है कि 0 ही होता है, 0 में नंबर ऑफ सेट बिट 0 होता है, ठीक है। तो चलो एरे का 0 0 स्टोर कर देते हैं, ये क्या एरे है, ठीक है। अभी मेरे को अगर बोले 1 का बताओ कि 1 में कितना बिट सेट होता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि 1 का हाफ जो रहेगा उसमें जितना बिट सेट होता है उतना ही रहना चाहिए हमारे उस लॉजिक के हिसाब से। तो 1 का हाफ होता है 0 इंटीजर फॉर्म में, 1 का हाफ होता है 0, 0 में कितना बिट सेट होता है 0 सेट रहता है। तो 1 का भी हम 0 लिखेंगे, बट ऐसा नहीं है, 1 का तो ये होता है ना 1 में 1 बिट सेट रहता है। तो लेट्स से अभी एज्यूम करके चलते हैं कि हम उसमें +1 कर दिए कि अपना अगर एक आई है, मेरे को आई में नंबर ऑफ सेट बिट्स जानना है, तो हम i/2 का सेट बिट्स चेक करेंगे और उसमें +1 कर देंगे। इस केस में तो चलो मेरा आ गया कि हम 0 का पहले ही 0 चेक करके रखे थे कि 0 मेरे को पता है 0 होता है। 1 का क्या किए, 1 का आधा 0, 0 का सेट बिट है 0, तो उसमें 1 ऐड कर दिया कि 1 होता है, चलो ठीक है। अभी 2 का देखते हैं, 2 का क्या, अगर i = मेरा 2 है, 2 का आधा होता है 1, 1 में कितना सेट बिट है 1 है, 2 में कितना सेट बिट होता है 2 में भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे तो वो +1 वाला फेल कर गया, तो बस मेरे को आधा वाला में चेक करना है, +1 करने का जरूरत, 1 में 1 ही होता है। फिर से i अगर मेरा 3 है, 3 का आधा होता है 1, राइट। 1 में कितना बिट सेट है मेरा 1 है, बट 3 में कितना होता है, 3 का बाइनरी वैल्यू होता है 1 1, 3 में 2, बेसिकली फिर मेरे को +1 करना है, यानी कि 2। हो क्या रहा है, इवन नंबर के केस में एग्जैक्टली हाफ में जितना बिट सेट होता है उतना ही नंबर ऑफ बिट सेट होता है। ऑड नंबर के केस में एक एक्स्ट्रा बिट सेट करना पड़ता है, कौन सा बिट, वही ऑड वाला बिट जो 1 बिट रहता है ना, उसको ऑन करना पड़ता है हम लोग को, ताकि नंबर ऑड बने। तो एक बिट एक्स्ट्रा रहता है ऑड नंबर में उसके हाफ नंबर से, बट इवन नंबर में सेम नंबर ऑफ बिट्स रहेगा। इस अप्रोच से करेंगे तो आई गेस क्लियरली नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। समझ आया ये क्वेश्चन? भाई एक बार और बोलेंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर का लास्ट में क्या बोले? अभी मैं वो बताया था ना कि लाइक इवन नंबर जो होता है वो हमेशा 0 एंडिंग होता है, ऑड नंबर हमेशा 1 एंडिंग होता है, बिकॉज बिट्स का जो वैल्यू रहता है ना, सारे वैल्यूज़ इवन नंबर होते हैं, सिर्फ एक ऐसा वैल्यू रहता है जो ऑड नंबर रहता है। तो किसी ऑड नंबर को बनाने के लिए ना हम लोग को हमेशा इवन प्लस ऑड ही करना पड़ता है, इवन प्लस इवन कभी ऑड नंबर देगा नहीं, कि एक ऑड नंबर मेरे को चाहिए ही ऑड नंबर बनाने के लिए, और एक ही ऑड नंबर है ही मेरे पास बिट वैल्यूज़ के टर्म्स में, दैट इज़ 1। तो जितना भी ऑड नंबर रहेगा उसका पहला बिट हमेशा ऑन रहेगा, और जितना भी इवन नंबर रहेगा उसका पहला बिट हमेशा ऑफ रहेगा। ये ऑन हो गया तो नंबर ऑड हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? यस। यही अप्रोच वहाँ पे देख रहे थे कि जिस भी आई का मेरे को नंबर ऑफ सेट बिट्स चाहिए उसके हाफ में जितना सेट बिट्स रहेगा ना उतना ही नंबर ऑफ सेट बिट्स उसमें भी रहेगा। 2 के केस में वो ट्रू हो रहा था, 2, 4, 8, 16, 2 में 1 बिट ऑन रहता है, ये वाला बिट ऑन रहता है, 4 के केस में ये वाला ऑन रहता है, 8 के केस में ये वाला ऑन रहता है, 16 में ये वाला ऑन होता है। सारे नंबर्स के लिए चेक करो तो वैसे ही होता है, 6 का ये होता है, 12 का ये होता है, 24 का ये होता है। बेसिकली नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम रहते हैं, बट अगर ऑड नंबर है तो मेरे को एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए, वो ऑड वाला बिट, उसको ऑन करना पड़ता है कि ऑड नंबर हम रिप्रेजेंट कर पाए, राइट।
इसलिए एक एक्स्ट्रा बिट का ज़रूरत पड़ता है ऑड नंबर के केस में। बस यही है अप्रोच। कोड बोलोगे तो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा जब अपलोड होगा ना गिटहब पे, मैं ऐड बिट वाइज एंड ऑफ। और क्वेश्चन देखना है या हो गया? एक दो और देखें? हाँ भैया। ओके। Given two integers left and right that represent range and right, return the bitwise AND of all numbers in that range. Okay. क्वेश्चन है कि अपने दो रेंज के बने 5, बोथ इंक्लूसिव। इसमें मेरे को सारे नंबर्स पे ट्रैवर्स करना है 5, 7, सबका एंड करते चलना। चलो इस केस में तो कर लेंगे 5 एंड 6, 7 करते जाओ, आ जाएगा कुछ आंसर। बट अपना जो ये है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इस अप्रोच से चले तो ट्रैवर्स करते रह जाएंगे। कुछ और पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, तो पैटर्न ढूंढते हैं। कुछ बोलो, किसी को आ रहा है कुछ दिमाग में? बाइनरी में लिख देते हैं, दिस इज 101, दिस इज 1। इसका कुछ सोच के बताओ क्या दिख रहा है? मतलब बिट से है क्या भैया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब श्योर नहीं है, बट जैसे यहाँ पे 5 जो है 101 है और 7 111 है, तो बेसिकली जो बिट 0 है 5 में और 7 में जो 1 है, बेसिकली वो 2 को कोरस्पॉन्ड करती है। तो लाइक तो बीच में एक नंबर मिसिंग है, मतलब बीच में मिसिंग है। जैसे 5 और 7 है तो बेसिकली एक नंबर बीच में बचेगा जो आ सकता है इनके बीच में, मतलब एक और नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ सोच रहा था, पता नहीं उससे आएगा कि नहीं आंसर, बट हाँ वो ठीक है, बट उससे ये समझ आ जाएगा कि एक नंबर यहाँ मिसिंग है। एंड करना है मेरे को उन सारे नंबर्स का, वो ये थोड़ी जानना है कि उसमें कितना नंबर मिसिंग है या कौन सा। हाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरे को एंड करना है सारे का। एक ऐसा देखो कुछ दिख रहा है क्या कि सपोज मेरा नंबर जो है 5 और 7, इसमें मेरा एक बिट कॉमन है, सबसे लेफ्ट वाला ये वाला, दोनों ही 1 है। कुछ अभी जिसने बोला कि 0 और 1 है, वहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं ऐसे कि ये लेफ्ट बिट है, ये राइट बिट है, दोनों ही ऑन है, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट है, मतलब इसके बाद सब 0 ही है ये मेरे को, ठीक है, इसलिए लेफ्ट मोस्ट चूज। अगर ये दोनों ऑन है, ऐसा कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है कि इसके बीच में कभी ये ऑफ ही नहीं हुआ होगा, ये हमेशा ऑन ही रहा है। लाइक इसके बीच में अगर ये कभी ऑफ हो गया होगा ऐसा कुछ नंबर, ये तो 5 के इधर आएगा ना, 5 के बाद और 7 के पहले अगर ये दोनों बिट ऑन है तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं आया होगा जिसमें ये बिट ऑफ हुआ रहेगा। सही है, पॉइंट समझ आया ये वाला? ओके, फिर से एक बार देखते हैं। सपोज दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 101, दिस इज 111, ठीक है। इसके पहले कुछ लीडिंग जीरोज होंगे, इसके भी पहले कुछ लीडिंग जीरोज होंगे, इसका मतलब नहीं है। पहला जो मेरे को सेट बिट मिल रहा है उस पर काम कर, दोनों का सेकंड बिट जो है, सेकंड एज इन नंबर नॉट वैल्यू, 0 1, ठीक है, दोनों का जो सेकंड बिट है वो ऑन है। इसका मतलब है ना कि इसके बीच में जितने भी नंबर रहेंगे उसका ये बिट तो ऑन होगा ही होगा, वो बिट कभी ऑफ ही नहीं हुआ होगा। बिकॉज अगर वो बिट ऑफ हो गया, लाइक सेकंड बिट किसी नंबर को ऑफ कर दिए, उसके बाद कुछ भी नंबर बना लो, ये नंबर 5 से कम आएगा, दिस इज 3, या ऑफ करके एक और नंबर बना लो 1 1, ये भी इसके इधर ही रहेगा, ठीक है। ओके, समझ आ रही है? अगर हाँ भैया। अगर दोनों का स्टार्टिंग बिट ऑन है ना, लाइक सेम बिट ऑन है, तो उसके बीच में वो कभी ऑफ ही नहीं हुआ होगा, हमेशा ऑन रहा होगा सारे के एंड में। सारा का एंड करने का क्या ज़रूरत है, इसका और इसका एंड ही देख लेते हैं ना, बीच में तो कभी 0 आया ही नहीं है, तो ये हमेशा ऑन रहा है। तो यानी कि बिट नंबर 2 जो अपना आंसर का रहेगा वो हमेशा ऑन रहेगा। उसके पहले का भी सबको देख ले, अगर बिट नंबर 3 4 5 6 7 सब तो 0 ही है,
सारे का एंड 0 ही आएगा। डायरेक्टली बिट नंबर 2 पे हम लोग आके देख, जहाँ पे हमको पहला सेट बिट मिला, इसका भी 2 पे था, इसका भी 2 पे था, हो सकता है डिफर कर सकता है, बट इस केस में चलो दोनों 2 पे आया, ठीक है। दोनों का बिट अगर ऑन है मतलब बीच में कभी बिट ऑफ ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिट हमेशा ऑन रहेगा। अभी नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। नेक्स्ट बिट इज 1। इसका ये बिट ऑफ है, इसका ये बिट ऑन है। इसका बिट अगर ऑफ होके ऑन हो रहा है तो बीच में जो भी हुआ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार ऑफ हो चुका है, दूसरी बार ऑन हुआ, एक बार ऑफ हो गया, तो हर बार इस वाले केस के लिए तो मतलब फर्स्ट बिट के लिए एंड तो 0 ही आएगा, किसी भी नंबर से कर लो। लाइक 101 को 110 से करो या 111 से करो, इस बिट में वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। ये एक बार ऑफ हो, राइट, समझ आया। तो बेसिकली फर्स्ट बिट हमेशा ऑफ रहेगा मेरा, क्योंकि पहले में ही वो ऑफ हो गया। सपोज ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता केस, इसमें ऑफ, सपोज ये अपना रेंज में नहीं लाई कर रहा, दिस 6 और दिस 5, ये उल्टा हो जा रहा है। मान लो कि टेस्ट केस ऐसा रहता जिसमें ये बिट ऑन रहता और ये बिट ऑफ रहता। अब क्या हो रहा है ना, ये बिट ऑन होके ऑफ हुआ है, इसका मतलब ये फ्लिप हुआ है कहीं पे। समझ आ रहा है ये बात या नहीं समझ आ रहा है, कोई बताओ यार। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये वाला, इसे छोड़ो। इसमें बस इतना समझ लो ना अभी के लिए, मैं कोड लिख दूंगा उस वाले में नोट्स में, थोड़ा शायद समझ आए तुम लोग को। इस वाले में इतना समझ लो कि अगर हम लोग इंडिविजुअल बिट्स के लिए चेक करें ना, 0 से लेके 32 बिट्स, मीन्स 32 बार ही ट्रैवर्स करना है हर एक बिट के लिए। और जहाँ पे पहला 1 मिलेगा ना दोनों नंबर में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर निकालना। जहाँ पे दोनों 1 मिल गया ना, अगर दोनों 1 ही है तो वो हमेशा ऑन रहा है, उस रेंज में वो कभी ऑफ नहीं। एंड अगर एक बार वो ऑफ हो गया है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, बीच में ऑन रहे ऑफ रहे, वो 0 ही आएगा। अगर ऑन है तो ऑन के लिए चेक करेंगे, और 0 है तो ऑफ के लिए चेक करेंगे, ठीक है। ये नंबर, ये क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है, छोड़। दूसरा क्वेश्चन देखो, बिटवाइज एंड ऑफ नंबर्स रेंज सम ऑफ 2 इंटीजर्स। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी कंपनीज के भी इंटरव्यू में टैग्स में देखोगे मिलेगा। किस माइक्रोसॉफ्ट या कुछ का ऐसा टैग मिलता मुझे, जी। 2 नंबर्स है ए एंड बी, अपने को क्या करना है ना, सम निकालना है, ए प्लस बी ही करना है, बट विदाउट यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। मना कर दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने के लिए, बचा क्या, वाइज ही बचा, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ऐसा कुछ करके तो आई डोंट गेस कि ए प्लस बी कर सकते हैं। तो अपने को कुछ बिट वाइज ही सोच। इसका बस इतना सा हिंट मैं देता हूँ, इसमें क्या यूज़ होगा वो देखो। बाइनरी एडिशन जो होता है ना, ए इज़ अपना 5, दैट इज़ 101, एंड बी इज़ अपना 7, दैट इज़ 111। इन दोनों का अगर एडिशन हम लोग करते हैं, बाइनरी एडिशन बोल रहा हूँ मैं, एंड नहीं, तो 1 एंड 1 देते, 0 देते हैं, बट 1 कैरी हो जाता है, ठीक है। ये बाइनरी एडिशन शायद पढ़े होगे तुम लोग कि 0 + 0 इज़ 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, और 1 + 1 0 देता है, प्लस 1 कैरी हो जाता है, फिर इसका जो भी सम है उसके हिसाब से यहाँ पे 1 या 0, ठीक है। तो यहाँ भी वही करते हैं। अभी 1 और 1 आया तो ये 0 देगा, प्लस 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0 + 1 कर रहे हैं तो ये 1 ही होगा, लेकिन इसके साथ एक ऊपर कैरी वाला 1 है, फिर से 0 आएगा। एंड फिर एक 1 करेंगे अगर हम लोग, तो ये 1 एंड 1 1 एंड 1 1, एक 1 कैरी हो जाएगा, ये गेस 12 है ना। तो ऐसे होता है बाइनरी एडिशन। इसको बिटवाइज के टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर 1 एंड 1 आ रहा है मेरा, तो 0 दे मेरे को, साथ ही में मेरे को बता दे कि एक कैरी हो रहा है। अगर 0 और 1 आ रहा है ना मेरा, तो 0 दे, सॉरी 1 दे, यहाँ 1 होना चाहिए ना, अच्छा इस 1 के कारण 1 कैरी वाला। बेसिकली यहाँ पे ना 2 ऑपरेटर्स का हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ एंड और ज़ॉर।
एंड और जॉर करके हम लोग क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बाइनरी एडिशन करने का ट्राई करेंगे, जिसमें अपना जो ये रहेगा ना जॉर जब हम लोग करेंगे तो अपने को कैरी बिट पता चलेगा उससे कि कैरी क्या करना है। अगर ए मेरा सपोज 5 है, बी 7 है, कोड ऐसा लिखते हैं कि a इज इक्वल टू ए एंड बी, ये क्या किया मेरे को सम कर दिया, लाइक बाइनरी एडिशन कर दिया बट विदाउट कैरी। अभी वाइल जब तक b है अपने पास हम क्या करेंगे, b को लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे एक बार, ये क्या करता है मेरे को कैरी देगा, ठीक है, एक एक शिफ्ट करके कैरी होगा और फिर जॉर करते जाएंगे हम लोग, a इज इक्वल टू ए जॉर बी। बेसिकली जब तक b 0 नहीं हो जाता ना, a में मेरा सम स्टोर होते जाएगा, जिसमें हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करके ये जो कैरी आ रहा था ना उसको शिफ्ट करते हैं और एंड करके जो बाइनरी एडिशन हो रहा था उसको स्टोर करते हैं। तो मैं बस कोड यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुमको समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे टाइम दो के तब समझ आएगा। सम ऑफ कोड लिख देता हूँ कि अपना ऐसा रहेगा a इज इक्वल टू ए एंड बी वाइल मेरे पास एंड ए है और बी है, ए अपना हो जाएगा ए एंड बी। अभी जब तक बी है, बी को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से, और जब अपना ए रहेगा वो ए और बी होते जाएगा, और फाइनल आंसर जो रहेगा हम लोग का वो ए रहेगा, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। कोड को वहाँ लिख दे रहा, फिर थोड़ा सा टाइम देना होगा तो दिखने लगेगा। ऑलरेडी 12:50 हो, 2 क्वेश्चन और है। Then there were k given an integer n, find the maximum value of integer k that the following conditions। कंडीशन क्या है कि अपना एक n गिवन है whatever, उसका एक एक कम से एंड करते जाना है, तो बताना है कहाँ पे 0 आ जाएगा, लाइक x उसका x माइनस 1 से एंड किए, फिर x माइनस 1 माइनस 1 दैट इज x माइनस से एंड करेंगे, फिर x माइनस 3 से एंड करेंगे, करते करते लाइक कहाँ पे मेरे को 0 आ रहा है ये बताना है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि इसमें लाइक क्या लॉजिक दिख रहा है। लॉजिक्स में दिख रहा है ना कि जो भी मेरा 2 के पावर वाला नंबर रहता है, सपोज 16, 8, 4 वॉटेवर, ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक बिट का ज़रूरत पड़ता है, पता है हम लोग को। और इससे जस्ट जो एक नंबर कम रहता है ना 3 माइनस 1 दैट इज़ 15, उसमें मेरे को इस बिट का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले के सारे बिट्स का ज़रूरत। इस दोनों का एंड क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज इससे पहले के सारे बिट्स इसमें ही ऑफ है और ये बिट इसमें ऑफ है, सारे का इस पूरे का एंड 0 ही आएगा। बेसिकली जो भी 2 का पावर वाला x वाला नंबर रहेगा ना, जो भी 2 का पावर वाला नंबर रहेगा उसका एंड विद 2 के पावर x माइनस 1 से जब करेंगे तो आंसर 2 जब था तो 2 माइनस 1 1, 5 जब था 5 से नियरेस्ट 2 का पावर क्या है लाइक 5, फिर माइनस इसको एंड करेंगे 4 से, फिर एंड करेंगे 3 से, एंड करेंगे 2 से, एंड करेंगे 1 से। 5 4 में तो कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा मतलब नहीं है अपने को, लेकिन ये जो 4 और 3 वाला है ना, 4 क्योंकि 2 का पावर है और 2 का पावर एंड 2 का पावर माइनस 1 जब करेंगे तो ये यहाँ पे 0 दे देगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सिमिलरली जब मेरा 17 है तो 17 एंड 16 एंड 15 एंड 14 करते जाओ, ये कुछ वैल्यू देगा, क्या देगा मतलब नहीं है उससे, बट ये जो है ये हमेशा 0 ही देगा। तो लॉजिक क्या आएगा, अपना जो भी n है ना 17, इससे जो लोवेस्ट नियरेस्ट 2 का पावर है इतना माइनस 1 इज द k, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? मतलब ये 17 के पास में जो 2 का पावर वाला नंबर है -1 Lowest। कर देंगे वो क्या होगा? 17 के पास मतलब 17 से कम जो नंबर की हाँ, डिक्रीज वही। हो रहा है ना, हाँ।
समझ आ गया ना? क्लियर है, क्लियर। कुछ लिखा है, अगर वो यहाँ वही होगा ना, जो पोजिस 2 का पावर है वो प्रिंट होगा, और अगर लेफ्ट वाला 1 हुआ, 2 का पावर लेफ्ट साइड वाला, इसमें कौन से क्वेश्चन के लिए ये लिखा है? सम वाला क्या, आकर्ष? अच्छा, लास्ट 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 अच्छा, बिट वाइज एंड वाला, हाँ ठीक है। हाँ नहीं बट ठीक है, यस यस लिखा हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खत्म कर। बीबी बैड मी and zero sum big side is integers k count number of arrays of length n such that okay। क्वेश्चन में क्या है ना, बेसिकली अपने को परम्यूटेशन बनाना है। काउंट द नंबर ऑफ एरेज ऑफ लेंथ एंड दैट, ये 3 कंडीशन टू नंबर ऑफ एरेज, कितना एरेज डिफरेंट परम्यूटेशंस को बना सकते हैं, वो भी सारा परम्यूटेशन बना के चेक करने गए तो टी लिया आएगा, ठीक है। तो इस पर भी कुछ विजुअलाइज करके कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। 3 ही कंडीशन है। फर्स्ट इज की एलिमेंट जो है वो 0 से 2 पावर k - 1 में लाई करेगा, ठीक। सेकेंड कंडीशन है सारे का एंड 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है सम जितना हो सके मैक्स एरे का। टेस्ट केस देखते हैं। अपना जो टेस्ट केस गिवन है कि n इज इक्वल टू 2 गिवन है और k भी 2 गिवन है। k के हेल्प से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। k अगर 2 है तो अपना जो रेंज ऑफ एलिमेंट्स होगा वो 0 1 2 3 इंक्लूसिव है ना, हाँ 2k - 1 3 इंक्लूसिव, ये अपना रेंज होगा। मतलब जो अपना एरे बनेगा वो यही 4 नंबर, और एरे का लेंथ क्या होगा, 2 ही होगा। तो एरे का लेंथ हम सोचते हैं 2 होगा, तो वी थिंक कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा और ऐसा। दिस इज आवर एरे फर्स्ट 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स। यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट बढ़ाएंगे और यहाँ पे, बट ये है अपना इंटीजर एरे का लेंथ, ठीक है। और इसमें जो नंबर स्टोर होंगे वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। सम क्योंकि अपने को मैक्स करना है तो हम लोग सोचेंगे दोनों में चलो 3 बैठा देते हैं, ठीक है। तो सम तो मैक्स हो गया 6, मगर एक और दो कंडीशन तो ट्रू हो गया कि अपना जो दोनों एलिमेंट है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, इस रेंज। जो सम है अपना वो मैक्स हो जा रहा है 3 और 3, बट ये कंडीशन आई गेस इसमें ट्रू नहीं होगा, क्योंकि दो सेम नंबर्स का एंड कभी 0 नहीं आएगा, वो नंबर ही आ जाएगा। 3 and 3 इज इक्वल टू 3 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 लाना। इसको अगर बाइनरी में सोचे तो ये एरे कैसा दिखेगा बाइनरी। ये अपना इंटीजर एरे था, बाइनरी में ये ऐसा दिख सकता ना कि क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कितना 2 बाइट चाहिए ना, तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर एरे ऑफ बाइट्स के बिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें, इग्नोरिंग लीडिंग ज़ीरोज़, तो मेरा जो एरे बनेगा वो ऐसा हो सकता है कि इसमें 4 बिट्स का एरे बनेगा। 4 बिट्स का एरे बनेगा क्योंकि मेरे को सम को मैक्सिमाइज करना है, बट परम्यूटेशन सारे रहने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सारे बिट को एक एक बार ऑफ कर देंगे, तभी हम लोग का एंड 0 आएगा। लाइक अगर हम लोग ऐसे कर दिए कि 1 1 फिर से 1 और 0, तो ये बिट तो कभी ऑफ ही नहीं हुआ, तो इसका एंड कभी 0 आएगा ही, राइट। यहाँ पे हमेशा जिसका आंसर आएगा कि फर्स्ट बिट ऑन है और सेकंड बिट ऑफ है, इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका एंड 0 नहीं आ रहा है। 0 आने के लिए हम लोग को एक बार ये बिट को ऑफ करना पड़ेगा, एक बार इस बिट को ऑफ करना पड़ेगा। मतलब दोनों जो बिट्स हैं वो एक बार ऑफ रहने चाहिए, दोनों इन द सेंस कि कितने वो हैं बिट्स का ज़रूरत है, कितने बिट्स का ज़रूरत है वो कहाँ से डिसाइड हो रहा है, जो मैक्सिमम पावर है दैट इज़ 2 to the power k, उसको जितने बिट्स का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा।
सपोज मेरा ये एरे हो गया बाइनरी फॉर्म में, दैट इज़ 2 बिट्स यहाँ पे रहेंगे, 2 बिट्स यहाँ पे रहेंगे। अब मेरे को सारा बिट्स को एक एक बार ऑफ करना है, सच दैट कि सारा बिट्स को एक एक बार ऑफ करेंगे तभी मेरा एंड 0 रहेगा। और क्योंकि सम मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सारा बिट्स को हम ऑन रखेंगे तभी सम मेरा मैक्स हो पाएगा। नहीं तो अगर एक बिट ऑफ है उसके साथ हम एडिशनली कोई दूसरा बिट को भी ऑफ कर दी तो सम मैक्स नहीं हो पाएगा, कुछ छोटा नंबर आ जाएगा। एक परम्यूटेशन ये दिख रहा है कि एक बार हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों बिट्स को ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये बिट एक बार ऑन है, ये बिट एक बार ऑन है, कंपल्सरीली यहाँ पे दोनों बिट को ऑफ पड़ेगा। एक परम्यूटेशन ऐसा हो सकता है ना कि इसको ऑन रहने दिए बट इसको ऑफ कर, क्योंकि ये ऑन है इसको तो कंपल्सरीली ऑफ होना ही पड़ेगा। अब ये क्योंकि ऑफ हो चुका है एक बार, हम दोबारा इसको ऑफ करके इसका वैल्यू ऑन करते हैं एंड तो 0 आ ही जाएगा, क्योंकि सम मैक्सिमाइज पे फोकस करते हैं। सम मैक्सिमाइज एक और परम्यूटेशन हो सकता है कि इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिए। अब ये क्योंकि ऑफ है तो इसको ऑन करना ही पड़ेगा, ये क्योंकि ऑन है तो इसको ऑफ करना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या हो गया, इसमें दोनों को ऑफ कर दिए, इसके दोनों को फिर हम लोग ऑन कर, ये बाइनरी में है, इसका इंटीजर क्या हो रहा है, ये 3,0 का पेयर बन रहा है, ये 2,1 का पेयर बन रहा है, ये 1,2 का पेयर बन रहा है, ये 0,3 का पेयर बन रहा है। दैट इज 1 2 3 4 का पेयर बन रहा है ना, 4 पेयर्स बन रहा है, मतलब आउटपुट यही है 3 0 0 3 1 2 1। बेसिकली कितना परम्यूटेशंस आ रहा है ना, ये k देख के और n देख के लग रहा है कि 2 इंटू 2 नहीं है, n टू द पावर k है, n भी 2 था, k भी 2 था, 2 टू द पावर 2 4 आया। सपोज n अपना 3 होता ना, 3 लेंथ का अगर एरे होता और k मेरा 2 ही है तो मेरा रेंज ऑफ एलिमेंट्स क्या होता, 0 1 2 3। इसी रेंज से मेरे को कोई एलिमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए हम सोचेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट को उठाएं। तो अगर मैक्सिमम एलिमेंट को भी हम उठा के एरे में डालना चाहे तो इसके लिए हमको कितना 2 ही बिट चाहिए, दैट इज k। मतलब k नंबर ऑफ बिट से ही मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो बाइनरी एरे बनेगा वो, अब इससे कितना 0 और 1 का परम्यूटेशन बना सकते हैं सच दैट एक बिट ऑफ रहे और एक बात, और वो उसके बाद उस पर वो वाला बिट एक बार ऑफ कर दिए तो वो फिर ऑन रह सकता है, बाकी में रह क्या सकता है, रखना ही पड़ेगा ताकि मैक्सिमम। इसका बेसिकली परम्यूटेशन है पावर k, सॉरी n पावर k, ठीक है। अगर इनपुट मेरा 3 रहेगा, सॉरी n अगर 3 रहेगा, k अगर 2 रहेगा तो आंसर 3 टू द पावर 2 9 आएगा। इसके 9 डिफरेंट परम्यूटेशंस हो, ठीक है। कोड करे क्या उसको, इनटेक n रहेगा और एक k रहेगा, बस n और k डालना है ना। आउटपुट जो रहेगा वो मेरा n का पावर k रखना है ना, तो पावर ऑफ n कॉमा k जाएगा। आंसर इतना ही है, बट थिंग इज कि इस टेस्ट केस के लिए आ जाएगा 2 और 2 के लिए 4, इस टेस्ट केस के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि n इतना बड़ा है और ये उसका पावर 20, तो ये कहाँ जाएगा, ये स्टोर नहीं होने वाला इंटीजर, इसलिए इसमें लिखा होगा मॉड्यूलो करके करना। इसमें बेसिकली पावर फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। नंबर थ्योरी में तुम लोग को पढ़ाया गया होगा मॉड्यूलो करके पावर्स निकालना। लाइक हर स्टेप में अगर मेरे को 20 बार इसका पावर निकालना है ना, n टू द पावर 20 अगर निकालना है तो हम 20 बार n इंटू n करेंगे और हर स्टेप में मॉड्यूलो करते जाएंगे। ये बिटवाइज से रिलेटेड नहीं है, हर स्टेप में मॉड करते जाएंगे तो जो मेरा वैल्यू है वो इस रेंज में ही आएगा, इंटीजर के रेंज में ही आएगा। ये बिटवाइज से रिलेटेड नहीं है, बिटवाइज से रिलेटेड बस इतना था कि पैटर्न ढूंढ, पैटर्न हमको ये दिखा कि उसी रेंज का नंबर्स को लेने के लिए, उसी रेंज के नंबर से मैक्सिमाइज सम निकालने के लिए हम लोग सोचेंगे कि मैक्सिमम नंबर को यूज़ करें। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है दैट इज़ 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट्स का ज़रूरत पड़ेगा, k बिट्स का ज़रूरत पड़ेगा, और टोटल कितना अपने पास है, n टाइम्स k बिट्स है। तो इसके डिफरेंट कितना परम्यूटेशन सच दैट एक बिट हमेशा ऑफ रहे और बाकी को हम ऑन रखेंगे ताकि मैक्सिमम n टू द पावर k बनेगा। ठीक है, इस पर भी वही है, थोड़ा बैठ कर दिमाग लगा के विजुअलाइज करना पड़ेगा तो थोड़ा क्लैरिटी आएगा। एक बार में मेरे ख्याल से नहीं समझ आया, एक भी बच गया तो थोड़ा
ये हो गया सारा क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो। लास्ट क्वेश्चन जिसका क्या बेसिकली ये पैटर्न ही निकालना ज़्यादा अच्छा। हाँ, बेसिकली अगर पैटर्न दिख जाए ना तो फिर मतलब समझ आने लगता है, फिर बिटवाइज ऑपरेशंस करके पता चल जाता है कि लाइक क्या करना है, लाइक इवन आउट वाला जैसे कि इसका कोड शेफ का, या फिर सारे में बेसिकली पैटर्न्स ही देखना है। उसके बाद 2 का पावर में पैटर्न साइज लगा, जो भी फिजिबल लग रहा हो, लाइक जिसमें भी हाँ कर बेसिकली ये कभी कभी लोग 2 का पावर का पैटर्न आता है, कभी कभी बिटवाइज लगाना पड़ता है, तो केसेस हो सकते हाँ। हैं। ठीक है। और कुछ डाउट किसी को क्या इस क्वेश्चन को छोड़ के, इसके अलावा किसी और में? नहीं भाई, जिसमें फर्स्ट और लास्ट है इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जस्ट पहले वाला क्या? जिसमें फर्स्ट अच्छा एंड वाला था ना, एंड वाला था, हाँ याद। और लास्ट इज इक्वल टू 7 दिया था शायद। हाँ ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला मैं ये बोल रहा था कि इसमें ये लॉजिक लगेगा क्या, जैसे लेफ्ट है हाँ 5 बोलो। है, तो हाँ उससे पहले जो सबसे पहला 2 का पावर वाला डिजिट, मतलब 2 का पावर 2 होगा, तो इसमें आउटपुट 4 आया है, तो वो वाला लगेगा क्या? देखो और इसमें अगर करना क्या है ना, 1 है तो 0 ही आएगा। हाँ वो ठीक है, बट बेसिकली करना क्या है ना, हम लोग को सारे बिट्स के लिए चेक करना है कि मतलब सारा बिट्स एक भी बार इसमें ऑफ हो रहा है, यानी अगर एक बार भी उसमें ऑफ हो गया है ना कहीं, तो वो फिर हमेशा उसका एंड तो 0 ही आएगा ना। एक बार भी ऑफ हो गया तो हमेशा ऑफ रहेगा। ये समझ आ रहा है ना? हाँ, तब पोजीशन लेकर 1-1 चेक करते रहना होगा। हाँ मतलब तो अगर हम लोग इसका फर्स्ट बिट निकाल लिया, वो फर्स्ट बिट के लिए तुम बोल रहे हो 2 का पावर x करके, या मैं बोल रहा था लेफ्ट शिफ्ट करके, वो कैसे भी निकालो, डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ अगर तुम फर्स्ट बिट निकाल लियो कि इसका 1 है एंड इसका भी 1 है, तो ये इस रेंज में कभी ऑफ ही नहीं हुआ होगा, है ना? हाँ वही बात है, तो ये हमेशा ऑन ही रहेगा। और वही अगर मेरा ये ऑफ आ रहा है, या 1-0 ऐसा कुछ आ रहा है, तो मतलब कि वो ऑफ हो चुका है, और एक बार ऑफ हो गया तो फिर वो तो 0 ही आएगा ना। हाँ वो 0। बस यही है। बेसिकली मतलब क्वेश्चन देख के हम लोग को लग रहा था कि लेफ़्ट टू राइट तक पूरे को ट्रैवर्स करते एंड सारा का एंड निकालते हैं। करने का ज़रूरत नहीं है, बस जितने बिट्स हैं 32 ही तो बिट्स है ना इंटीजर के लिए। हाँ बिट नंबर 31 से लेके बिट नंबर 0 तक चेक कर लो। फर्स्ट और लास्ट में अगर एक भी ऑफ है तो वो बीच में भी ऑफ ही हुआ ही होगा, या नहीं भी ऑफ हुआ होगा तो वो वहाँ पे ऑफ हो गया तो उसका एंड 0 ही आएगा। एंड अगर फर्स्ट से लेके लास्ट तक वो पहला बिट ऑन है तो हमेशा बीच में, हाँ ठीक है। समझ। ठीक। हो गया कंप्लीट।